संतों का मत है कि यदि पूछा जाए कि भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, तो कहना पड़ेगा कि भक्ति प्रहलाद जी जैसी होनी चाहिए। लेकिन यदि कलयुग के भक्तों में पूछा जाए कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो कहना पड़ेगा कि भक्ति मीराबाई जैसी होनी चाहिए। मीराबाई का चरित्र अगाध है। राजस्थान सरकार द्वारा उन पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, मीरा सुधा सिंधु। उसमें मीराबाई का जीवन चरित्र और उनके पद संग्रहित हैं। यह संकलन प्रामाणिक माना जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक संतों ने भी मीराबाई के प्रति अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। जनवाणी के रूप में भी मीरा जी के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें लोग प्रेमपूर्वक सुनते और सुनाते हैं। हम भक्तमाल के अनुसार एवं मीरा जी के पदों के आलोक में उनके चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। मीरा जी के विषय में नाभा जी की वाणी इस प्रकार है। लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजी, सदृश्य गोपिका प्रेम प्रगट कलिजुगहीन दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्टनि दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो, भक्ति निशान बजाय कई काहू ते नाहिन लजी, लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी। अर्थात उन्होंने कलयुग में गोपिकाओं जैसा प्रेम प्रकट कर दिखाया। वे अत्यंत निर्भय और स्वतंत्र मतलब निरंकुश रसिक भक्त थीं, जिनके प्रेम रस की चर्चा रसिक जनों की जुबान पर है। दुष्टों के दोषों की परवाह किए बिना उन्होंने मृत्यु को भी गले लगाने का प्रयास किया। विष पीना उन्हें तनिक भी कठिन न लगा, जैसे अमृत पी लिया हो। भक्ति का ध्वज ऊंचा करते हुए उन्होंने किसी से भी लज्जा नहीं की। उन्होंने सांसारिक बंधनों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण यानी गिरिधर को ही अपना सर्वस्व मानकर भक्ति की। आज के युग में लोगों को झूठ को सच बनाने में लाज नहीं आती, किसी की निंदा करने में संकोच नहीं होता, गालियां देने में भी हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन जब बात आती है भगवान का नाम लेने की, तो वहां लज्जा आ जाती है। कई बार देखा गया है कि कुछ महिलाएं कीर्तन करती हैं, भक्ति में लीन होती हैं, लेकिन जब भगवान का नाम उनके पति या किसी बड़े बुजुर्ग के नाम से मेल खा जाए, तो वे वह नाम नहीं लेती। सोचती हैं कहीं किसी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए। यह विवेक है या अविवेक? इस संदर्भ में गोपियों का व्यवहार एक प्रकाश स्तंभ जैसा है। उन्होंने गहराई से सोचा, जिस लोकलाज, कुल मर्यादा या सामाजिक संकोच की वजह से हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर हमसे दूर हो रहे हैं, उस लज्जा को हम क्यों ढोएं? क्या ऐसे पर्दों में अपने प्राणों को तड़पाते रहें? नहीं, उन्होंने कहा, अब तो उस लज्जा को तिलांजलि देनी ही पड़ेगी। और उन्होंने दे दी। लोकलाज, कुल की मर्यादा, समाज की दृष्टि, सब कुछ त्याग दिया, केवल कृष्ण में लीन हो गईं। उनका यह त्याग ही उनकी महानता है। उन्होंने यह दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में यदि कोई बाधा है तो वह भीतर से निकाल फेंकनी चाहिए, चाहे वह लज्जा ही क्यों न हो। साधु संग बैठी बैठी लोकलाज तजाए, हरि को नाम लेत लेत आप मरे कुल जाए। शुकदेव जी कहते हैं, विसृज्य लज्जा रुरुधु समस्वरन, गोविंद दामोदर माधवेती। गोपियों ने लोक लज्जा, कुल मर्यादा और शील का त्याग कर दिया। वे श्री कृष्ण वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर एक समान स्वर में रोने लगीं और बार बार पुकारने लगीं, गोविंद, दामोदर, माधव। भक्तिमती मीरा जी ने भी लोकलाज को त्याग किया, कुल मर्यादा की जंजीरों को भी तोड़ दिया। वैसे तो लोकलाज और कुल की बात माननी चाहिए, किंतु जो लोकलाज, कुल मर्यादा भगवान की भक्ति में बाधक हो, उसे रखने से क्या लाभ है? जो भगवत प्राप्ति में सहायक हैं, उन्हें रखना चाहिए, और जो भगवत प्राप्ति में विरोधी हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। षड विद्या शरणागति में इसे ही कहते हैं, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान ने महाराज के समय गोपियों के समक्ष प्रकट होकर कहा, न परिहम निरवधस्य जाम स्वसाधुक्रियम विब्धय शापिव, या मेघजन दुर्जार्घ श्रृंखला संवरश्य तद वि प्रतियतु साधना। हे गोपियों, देवताओं के समान लंबी आयु प्राप्त करके मैं तुम्हारी सेवा करूं और प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता, क्योंकि तुम लोगों ने लोकवेद की जंजीर को तोड़कर मुझसे प्रेम किया है। ऐसा या तो द्वापर में गोपियों ने किया था या कलयुग में मीराबाई ने किया।
इसीलिए कहा गया है, लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जो मीराबाई के समान भगवान के लिए लोकलाज कुल श्रृंखला का त्याग कर देता है, उसे भगवान का भजन नहीं करना पड़ेगा, भगवान ही उसका भजन करते हैं। अहरनिश मीरा ने गिरधर को भजा तो गिरधर ने भी मीरा को भजा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम रामु जप जेही। ऐसी भी अवस्था आती है जब भगवान भक्त का जप करते हैं। मलुकदास जी की एक साखी है, माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया बिसराम। इसका मतलब यह है कि जब तक भगवान की गोद प्राप्त नहीं हुई थी, तब तक भक्त खूब पुकार रहा था, लेकिन अब जब गोद मिल गई है तो भगवान ही प्रेम करने लगे हैं। बालक बहुत माँ माँ करता है, माँ उसे खेल खिलौने देती है, लेकिन वह उन्हें फेंक देता है। तब माँ उसे गोद में उठा लेती है, दूध पिलाती है, फिर बालक का माँ माँ कहना बंद हो जाता है। अब माँ ही बेटा बेटा, राजा बेटा कहते हुए थपकियां देती है और बालक चैन से सो जाता है। यह वही प्रेम है जिसे कहते हैं इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से मीरा जी ने दिखाया। विचार करें तो मीरा का प्रेम गोपियों से भी उत्कृष्ट सिद्ध होता है। ऐसे भक्तों में बड़ा छोटा नहीं होता, फिर भी गोपियों का जन्म व्रज में हुआ, श्री कृष्ण अवतार के काल में हुआ। उनकी माता पिता, सखी सहेली, पति पुत्र भी सब कृष्ण भक्त थे। उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन सहज प्राप्त था, किंतु मीरा जी को कितना संघर्ष करना पड़ा। व्रज की किसी गोपी को मीरा जैसी याचना भक्ति करनी पड़ी हो, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई द्वापर की गोपी ही थीं। मीराबाई के कुछ पदों में भी उनके पूर्व जन्मों का स्पष्ट संकेत मिलता है। एक स्थान पर उन्होंने कहा है, सत्ययुग में सोती रही, त्रेता लियो जगाए, द्वापर में जानियो नहीं, अब कलियुग पहुंचो आए। मीराबाई कहती हैं कि सत्ययुग में तो मेरी आत्मा निष्क्रिय या सोई हुई रही, त्रेतायुग में भगवान ने मुझे जगा दिया। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि रामावतार काल में भी मीराबाई थीं, परंतु प्रकट रूप में नहीं, वे किसी छिपे हुए भक्त के रूप में थीं। वे कहती हैं कि द्वापर में जन्म हुआ तो ऐसी माया में उलझ गई कि भगवान को पहचान नहीं सकी। अब कलयुग आ गया है, बहुत दिनन पे प्रीतम पाया, बिछुड़न को मोही डर रे। मीरा कहे आती नेह जुड़ियो, मैं लियो पूर बलो बर रे। वह स्वीकार करती हैं कि पूर्व जन्म में वरदान प्राप्त किया था, इसलिए इतना सहजतापूर्वक कृष्ण से जुड़ गईं। लेकिन इतने दिनों के बाद प्रियतम को पाया, इसलिए बिछुड़ने का बहुत डर है। नंदगांव में एक गोप बालक का विवाह बरसाने की एक गोप कन्या के साथ हुआ। वह गौने के बाद अपनी वधू को विदा कराकर ला रहा था। उसी समय प्रेम सरोवर के पास श्री ठाकुर जी गोचारण कर रहे थे। सखा को देखकर ठाकुर जी ने सहज सुलभ प्रेम और चपलतावश कहा, तू अपनी बहू को चेहरा मौन्य नहीं दिखाओगे। सखा ने कहा, तेरी भाभी है, तू स्वयं रथ पे चढ़ जा और भाभी को चेहरा देख ले, तू तो मेरो प्राण प्रिय सखा है। पर इस घोप कन्या की मां ने इसे बहुत अच्छी तरह सिखा पढ़ा दिया था। देख बेटी, तू नंदगांव बहू बनकर जा तो रही है, पर वहां एक नंद राय जी का लाला है, वाको कन्हैया कहें, श्याम सुंदर कहें, वो बड़ा नटखट है। वाके चेहरा दिखायो मत और ऊ का चेहरा देखियो मत। बा में कछु जादू है कि तू देख लेगी तो बावली हो जाएगी। वह भोली भाली गोप बालिका अपनी माता की आज्ञा में दृढ़ थी। ठाकुर जी बहुत प्रयत्न करने पर भी उसका मुख नहीं देख सके। उसने घूंघट से अपना मुख ऐसा ढक लिया था। ठाकुर जी निराश होकर रथ से उतरे और उतरते उतरते कहा, एक दिन ऐसो आवेगो कि तू मेरे चेहरे को देखने को तरसेगी। कालांतर में जब ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, उस समय ब्रज पर ऐसा संकट था कि 84 कोस के सभी ब्रजवासी अपने गोवंश सहित गिरिराज जी के नीचे आ गए। इसमें वह परिवार भी था जिसकी बहू वही गोपी थी। सभी एकटक ठाकुर जी को निहार रहे थे। उस गोपी ने जब आज गिरिराज धारण किए ठाकुर जी को देखा तो वह बड़ी व्याकुल हो गई। हाय हाय, मेरी मैया ने पता नहीं कौन जन्म की दुश्मनी निकाली कि मैंने इतने दिन ब्रज में रहकर भी इनका मुखचंद्र नहीं देखा। अत्यधिक व्याकुलता से वह मूर्छा में चली गई। वह विचार करने लगी, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया है। श्री ठाकुर जी ने उसकी यह अवस्था देखी और द्रवित हो गए। मीरा सुधा सिंधु के अनुसार यह अनुभूति केवल उसी गोपी को ही हुई, अन्य किसी को नहीं हुई। गोपी ने ठाकुर जी से कहा, हे नाथ,
इस अबोधिनी के अपराध को आप भूल जाएं। दुर्भाग्यवश मैंने अपनी मैया की बात मानकर आपका दर्शन नहीं किया। अब मेरा तन, मन, प्राण, सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर है। आप अपने चरणों में स्थान दें। ठाकुर जी ने कहा, तूने इस शरीर के द्वारा मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए इस देह से तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। किंतु कलयुग में गोपी प्रेम धर्म को प्रकट करने के लिए तेरा पुनर्जन्म होगा। उस समय मैं तुझे अवश्य ही प्राप्त हो जाऊंगा और सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह वही गोपी थीं जो कलिकाल में भक्तिमती मीराबाई के रूप में प्रकट हुईं। लोकलाज और कुल की मर्यादा के कारण इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए थे, इसलिए इतने उच्च वंश में जन्म लेने और राणा वंश में विवाह होने के उपरांत भी जो लोकलाज और कुल की श्रृंखला भगवान की उपासना में बाधक बनती है, उसका त्याग मीराबाई ने किया। लोकलाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। मीराबाई के प्रत्येक पद में मीरा के प्रभु गिरधर नागर की छाप मिलती है। इसका कारण भी यही था कि जिस समय ठाकुर जी ने गोवर्धन को उठाया और भक्तों की रक्षा की, उसी रूप में उन्होंने मीरा को वरदान दिया था। वही छवि उनके हृदय में स्थायी रूप से बस गई थी। उसी स्वरूप का ध्यान उनका नित्य बना रहता था और उसी को उन्होंने अपना आराध्य माना। निरंकुश, अति निडर, रसिक जस रसना गायो। निरंकुशता सामान्यतः अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन मीरा के लिए यही दोष गुण बन गया। ऐसा नहीं था कि मीरा ने श्री हरि के गुरु अथवा शास्त्रों के अनुशासन को नहीं माना हो। उन्होंने संपूर्ण श्रद्धा से भगवान, गुरु और धर्मशास्त्रों की मर्यादाओं का पालन किया। लेकिन जो लोग झूठ मूठ के मालिक बनकर मीरा की भक्ति पर अंकुश लगाना चाहते थे, उसकी स्वतंत्रता छीनना चाहते थे, ऐसे लोगों से वे कभी नहीं डरी। भक्त केवल निडर नहीं बल्कि अति निडर होता है। भगवान ने भी विभीषण की शरणागति के प्रसंग में यह घोषणा की है। जो यह कह देता है, हे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण हूं, उसे मैं समस्त प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। खाक चौक वाले महाराज जी ने न केवल पूरे भारतवर्ष की बल्कि अफगानिस्तान, बर्मा और मानसरोवर की भी पैदल यात्रा की थी। वे लगभग 21 वर्षों तक लगातार पैदल चलते रहे। 2 दिन से अधिक वे कहीं नहीं ठहरते थे। उन्होंने एक अनुभव साझा किया था। वो वृंदावन से उज्जैन जा रहे थे। रास्ते में एक गांव में रुके हुए थे। उसी गांव में कुछ चोर भी रुके हुए थे। रात को उन्होंने सेंध लगाकर चोरी कर ली। चोर तो रातों रात भाग निकले, पर सुबह जब पुलिस आई तो वहीं साधु महाराज जी मिले। अंग्रेज दरोगा ने कहा, ए बाबा चलो। उन्हें वहां ले जाया गया जहां सेंध लगी थी। दरोगा बोला, इसमें कैसे घुसे थे, घुसकर दिखाओ। उस समय अंग्रेजों का बहुत आतंक था, लेकिन महाराज जी तो अपने जीवन में कभी किसी से डरे नहीं। उन्होंने ललकार कर कहा, श्रीमान जी, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है कि चोरी होती क्या है और सेंध कैसे लगाई जाती है। ये क्या मेरा धंधा है जो मैं घुसकर दिखाऊं? संभल कर बात करो, होश में बात करो। दरोगा कुछ देर तक ऊपर से नीचे तक महाराज जी को देखता रहा, फिर जोर से बोल उठा, साधु है, साधु है, छोड़ दो, छोड़ दो। दरोगा जोर से बोला। इस प्रकार भगवान का भक्त निडर होता है। अभय रहे, कहूं से न डरे, रसिक जस रसना गायो। मीरा जी ने अपनी रसना से रसिक शेखर श्याम सुंदर का यश गाया। साथ ही उन्होंने अपने प्रिय भगवत भक्तों का भी यश गाया। इसका एक गूढ़ अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि स्वयं रसिक शेखर श्याम सुंदर ने मीरा का यश गाया, अथवा यह कि रसिकों ने भी मीरा का यश गाया। रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पिता कहकर संतों से मिलने वाली इस धरती पर मीराबाई ही हुई है। बाल न बांको भयो, गर्ल अमृत ज्यों पियो। मीरा जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्होंने तो जहर को भी अमृत के समान सहजता से पी लिया। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उसने लोक परलोक की सीमाओं को लांघ दिया। मीरा जी ने भक्ति का ऐसा नगाड़ा बजाया कि पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। भक्ति के स्वरूप को समझना हो तो श्री मीराबाई के चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहिए। भक्ति के स्वरूप में यह बात आती है कि भक्ति चावल है और ज्ञान तथा कर्म उसके ऊपर और अंदर के छिलके हैं। इन छिलकों को हटाने के बाद ही चावल का वास्तविक आस्वादन संभव होता है। किंतु एक बात यह भी है कि यदि सबसे उत्तम चावल को भी खेत में बो दिया जाए तो उससे अंकुरण नहीं होता।
खेती के लिए तो धान ही बोना पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान और कर्म भी उपेक्षणीय नहीं है। जिस भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों अंग रूप में विद्यमान हो, वही भक्ति अंकुरित होती है। परंतु जब आस्वादन की बेला आती है, तो इन दोनों छिलकों को अलग करके उस उत्तम चावल से स्वादिष्ट खीर बनाई जाती है, और वह खीर ठाकुर जी को भोग स्वरूप अर्पित की जाती है। इसीलिए यदि भक्ति की खेती करनी हो, तो साधक के चित्त रूपी भूमि में ज्ञान कर्म युक्त भक्ति का बीजारोपण करके उसे सत्संग के जल से सींचना चाहिए। मीराबाई का जन्म राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधा जी के द्वितीय पुत्र राणा रतन सिंह जी की पत्नी कुसुम कंवर के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया के दिन ईस्वी 1555 में जोधपुर राज्य के अंतर्गत मेड़ता में हुआ। प्रेम भक्ति के संस्कार मीरा जी को अपने पितामह राव दूधा जी की गोद से ही प्राप्त हो रहे थे। पूर्व जन्म की प्रीति और वरदान तो थे ही। जब वे मात्र 5 वर्ष की थीं, तो एक बार पुष्कर यात्रा पर आए संतों की एक जमात मेड़ता आई। उन संतों के साथ उनके सेव्य ठाकुर गिरधर गोपाल जी भी थे। मीरा जब उनकी सेवा पूजा देखती, तो उनका शरीर पुलकित हो उठता और स्मृति लुप्त हो जाती, जैसे समाधि लग जाती हो। संत विचार करने लगे कि यह बालिका तो निश्चित ही पूर्व जन्म की कोई महान भगवत भक्त है। जब वे संत आगे जाने लगे, तो मीरा जी मचल गईं। वह बोली, इन ठाकुर जी को मैं ही लूंगी, पर संत भला अपने सेव्य ठाकुर को किसी को कैसे दे दें। मीरा को विरह व्याप गया। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और रोते रोते नेत्र सूज गए। रात्रि को संत के स्वप्न में स्वयं गिरधर गोपाल जी प्रकट हुए और बोले, बाबा, अब आप विलंब मत कीजिए, मुझे अविलंब मीरा को प्रदान कर दीजिए, क्योंकि उसी के पास जाने के लिए ही मैं आपके पास आया था। प्रातःकाल संत स्वयं ठाकुर जी को लेकर मीरा के पास पहुंचे। मीरा को वह मूर्ति नहीं दिख रही थी, उन्हें तो साक्षात गिरधर गोपाल ही दिखाई दे रहे थे। वे असीम प्रेम से उनकी सेवा करने लगीं। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। दूधा जी ने मीरा के लिए एक श्याम कुंज बनवाया और उसमें गिरधर गोपाल को प्रतिष्ठित किया। वर्तमान में यही ठाकुर जी उदयपुर के पीतांबर राय मंदिर में विराजमान हैं। मीराबाई श्याम कुंज में भांति भांति से अपने गिरधर गोपाल से लाड़ लड़ाती। दूधा जी के पास अनेक संतों का आना जाना लगा ही रहता था। वे सभी संत मीरा को देखकर प्रसन्न होते और मीरा को उनका सत्संग प्राप्त होता। उन्हें बार बार यह अनुभव होता कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। कभी कभी मीरा अत्यंत व्याकुल हो जाती। एक दिन उन्होंने दूधा जी से पूछा, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? दूधा जी ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, आज गुरु पूर्णिमा है, तू श्याम कुंज में अपने गिरधर को रिझा, वे तेरे लिए अवश्य ही किसी योग्य गुरु को बुला देंगे। आज श्याम कुंज में जो संत आए, उन्हें ही तू अपना गुरु मानना। मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन संत रैदास जी संतों की जमात के साथ पुष्कर जाते हुए वहां पधारे। मीरा जी ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया और रैदास जी ने उन्हें राम नाम का मंत्र प्रदान किया। मीरा जी की वाणी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। यह एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई कहने वाली मीराबाई को दीक्षा राम नाम की मिली थी। वे राम राम ही जपती थीं। इसलिए साधकों के मन में राम नाम या कृष्ण नाम को लेकर कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। मीरा जी ने अनेक स्थानों पर स्वीकार किया है, गुरु मिले रैदासा, अर्थात उन्होंने संत रैदास जी को ही अपना गुरु माना। एक दिन मेड़ता में एक बारात आई। गाजा बाजा सुनकर मीरा भी कौतूहलवश देखने गई और उत्सुकता से पूछा, मां, यह घोड़े पर बैठा हुआ कौन है? मां ने कहा, बेटी यह तेरी सखी का बींद है, यानी दूल्हा। मीरा ने मासूमियत से पूछा, मां, मेरा बींद कौन है? मां ने हंसते हुए कह दिया, तेरा बींद तो गिरधर गोपाल है। मीरा ने उसी क्षण उसे हृदय से स्वीकार कर लिया। हां, यही मेरे पति हैं। इस प्रकार बाल्यकाल में ही यह भाव उन्हें प्राप्त हो गया। बाल्यकाल में ही मीरा जी को योग विद्या और संगीत विद्या की सहज प्राप्ति हो गई थी। राव दूधा जी अपनी पौत्री के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करते और उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। मीरा जी ने इसी समय से पद रचना भी प्रारंभ कर दी थी। मीरा जी को विवाह के पूर्व ही भगवान का साक्षात्कार हो गया था। उनके पदों में विरह व्यथा और संयोग सुख दोनों का गहन वर्णन मिलता है। जैसे कि एक पद में वे कहती हैं, ना तो नाम को जी महासू तनक न तोरियो जाए, अर्थात गिरधर के नाम से मेरे प्राण जुड़े हैं, तनिक भी उनसे जुदाई नहीं सह सकती।
इस पद में मीरा जी ने यह वर्णन किया है कि गिरधर के वियोग में भोजन त्याग देने से वे पीली पड़ गईं। लोगों ने कहा, इन्हें तो पिंड रोग हो गया है। बाबुल ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी और औषधि देने लगा। तभी मीरा जी ने कहा, जा बदन घर आपने रे, म्हारो नाम न ले। मैं तो पागी विरह की, तू औषधि काहे को दे। अर्थात यह शरीर अब गिरधर का घर है, तू इसका उपचार मत कर। मैं तो विरह की रोगिन हूं, तेरी औषधि अब कुछ काम नहीं आएगी। अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई मीरा जी कहती हैं, मानस गला जा रहा है, तन छींच रहा है। कभी घर में कभी आंगन में इधर उधर खड़ी होती हूं। मेरी व्यथा न कोई बूझे न कोई समझे। इस पद का अंत तो अत्यंत मार्मिक है। काड़ कलेजों में धारूं कागाऊ ले जाए, जा देस म्हारो पिया बसे, वे देखे यूं खाए। म्हारे ना तो नाम को रे और न ना तो कोय, मीरा व्याकुल विहरणी, हरि दर्शन दियो मोए। मीरा जी की ताई जी चित्तौड़ की थीं। उनके भतीजे थे राणा भोजराज। मीरा की ताई जी चाहती थीं कि दोनों का विवाह हो जाए, परंतु मीरा को यह अभिष्ट नहीं था। मीरा ने अपनी माता से कहा भी, एक बार आपने ही कहा था कि गिरधारी मेरे पति हैं, और मैंने भी उन्हें स्वीकृत कर लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मां ने उत्तर दिया, वह तो मैंने यूं ही वाणी से कह दिया था, किंतु लोक मर्यादा के लिए विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि इस संबंध को तुम ठुकराओगी तो चित्तौड़ इतना बलवान राज्य है कि राणा सांगा मेड़ता का अस्तित्व ही मिटा देंगे। इसलिए तुम्हें यह विवाह स्वीकार करना पड़ेगा। भोजराज को उनकी बुआ को लिवाने के बहाने मेड़ता बुलाया गया था। मीरा के चचेरे भाई जयमल उन्हें राजमहल के सभी स्थान बड़े उत्साह से दिखा रहे थे। तभी अचानक भोजराज के कानों में भजन की एक अत्यंत सुंदर ध्वनि पड़ी, जिससे उनमें गहरी जिज्ञासा जाग उठी। जयमल ने कहा, कुंवर साहब, यह मेरी बहन मीरा है, मुझसे 4 वर्ष बड़ी है। यह अपने सेविया ठाकुर गिरधर गोपाल जी को एकांतिक श्याम कुंज में लाड़ लड़ा रही है। इनका सारा समय गिरधर गोपाल की अष्टयाम सेवा में ही व्यतीत होता है। यह भजन उन्हीं के गान की ध्वनि है। यह सुनकर भोजराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मन में आया, जब मैं मेड़ता आया हूं और इस भक्तिमती की गाथा मेरे कानों में पड़ रही है, तो क्यों ना इस भक्ति में लीन मीरा के दर्शन भी कर लूं। उन्होंने पूछा, क्या मुझे भी गिरधर गोपाल और इनकी अनन्य अनुरागिनी मीरा के दर्शन हो सकते हैं? जयमल ने कहा, अवश्य, यह महल आपका ही है, पधारिए। पर मेरी जीजी मीरा के भजन भाव में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। मीरा तानपुरा लेकर गा रही थीं, गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो। भोजराज ने उनके दर्शन किए। वे बहुत देर तक खड़े रहकर उस दिव्य पद का श्रवण करते रहे। मीरा जी की भाव दशा को देखकर उनके हृदय में आनंद की एक लहर सी दौड़ गई। वे मन ही मन विचार करने लगे, मैंने इस प्रकार की अनुरागिनी राजकन्या पहले कभी नहीं देखी, न सुनी, जिसे शरीर संसार की कोई सुध बुध नहीं है। यदि यह भक्तिमती कन्या चित्तौड़ पहुंच जाए तो हमारे कुल का भी उद्धार हो जाएगा। यह हमारा अत्यंत सौभाग्य होगा। चित्तौड़ वृंदावन बन जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि भोजराज का हृदय अत्यंत निर्मल और भक्तिपूर्ण था। वास्तव में उनके संबंध की चर्चा तो मेड़ता में चल ही रही थी और इसीलिए मीरा जी अत्यंत व्याकुल थीं। उनकी सुनने और समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए तो श्यामकुंज में गिरधर गोपाल को अपनी व्यथा निवेदित कर रही थीं। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जयमल लौटना चाह रहे थे, तभी पद पूरा हुआ और मीरा की नजर उन पर पड़ गई। जयमल ने प्रणाम किया और पूछा, जीजी, इस प्रकार क्यों रो रही हो? मीरा ने कारण बताया तो भोजराज को बहुत संकोच हुआ। फिर जयमल ने भोजराज का परिचय दिया तो मीरा भी अत्यंत सकुचा गईं। सारी बातें समझते हुए भोजराज ने ही मौन तोड़ते हुए कहा, मीरा जी, वास्तविक अपराधी मैं ही हूं। मेरे कारण ही आपको इतनी पीड़ा हो रही है। लेकिन आप भली भांति जानती हैं कि मेड़ता और चित्तौड़ का प्रगाढ़ संबंध दोनों के लिए हितकारी है। फिर भारतीय नारी तो अपने माता पिता की आज्ञा की आचरणशील होती है। मैं आपकी गिरधर गोपाल के प्रति निष्ठा देखकर नतमस्तक हूं, किंतु यदि आप जैसी भक्तिमती चित्तौड़ पधारेंगी तो ये चित्तौड़ का सौभाग्य होगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं केवल आपकी सन्निधि प्राप्त कर श्री कृष्ण चरणों में प्रीति चाहता हूं। मुझे आपसे किसी सांसारिक संबंध की अभिलाषा नहीं है। मैं आजीवन पूज्य भाव से आपका दर्शन करता रहूंगा, कभी भी पत्नी भाव से आपका स्पर्श नहीं करूंगा। आपको चित्तौड़ में अपने भजन भाव में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कितना कठोर निर्णय लिया भोजराज ने, और अंत तक उसे पूरी निष्ठा से निभाया भी।
स्वयं मीरा के अनुरोध करने पर भी वे दूसरे विवाह के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि उस काल में राजपूतों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी ही। किंतु भोजराज ने वैवाहिक सुख को पूर्णतः मीरा की भक्ति पर न्यौछावर कर दिया। मीराबाई के चरित्र गान में प्रायः भोजराज जी का उदात्त चरित्र और उनकी मौन साधना अनकही ही रह जाती है। अपनी शपथ सुनाकर भोजराज चले गए। मीरा जी को भी कुछ समाधान मिल गया। उन्हें प्रतीत हुआ कि गिरधर गोपाल एक प्रारब्ध की पूर्ति के लिए हमें चित्तौड़ भेजना चाहते हैं। भोजराज जैसे सहज, सरल, निष्काम, भक्तियुक्त पुरुष के द्वारा हमारी भक्ति की सुरक्षा होगी, यह हमारी ढाल बनकर रक्षा करेंगे। वे ठाकुर जी के सामने एक तारा लेकर बैठ गईं और बोलीं, हे प्रियतम, अब हमारी निष्ठा का निर्वाह भी हो जाए और माता पिता की चिंता का समाधान भी हो जाए, ऐसा कोई उपाय प्रस्तुत करें। जैसे ही मीरा भाव राज्य में आई, उन्हें गिरधर गोपाल की वाणी सुनाई दी। तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि पानी ग्रहण के समय तुम्हारी भांवरी अर्थात फेरे मेरे साथ पढ़ी जा रही है। विवाह के प्रत्येक रिवाज में तुम्हारे आगे आगे मेरी उपस्थिति रहेगी। तुम्हारे आगे मैं और मेरे आगे भोजराज रहेंगे। संसार को यही दिखाई पड़ेगा कि भोजराज और मीरा का पाणी ग्रहण हो रहा है, लेकिन मैं वहां रहूंगा। तुम मेरी मूर्ति साथ रखना, मैं ही तुम्हारा वर बनकर आऊंगा। तुमको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि मेरे पीतांबर से तुम्हारी चुनरी की गांठ जोड़ी जा रही है। ठाकुर जी का आश्वासन पाकर मीरा जी को चैन मिला। अब विवाह के रीति रिवाज होने लगे। विवाह उत्सव की तैयारियां बड़े उत्साह से होने लगी। विवाह के पूर्व का दिन आ गया। मीरा व्याकुल हो रही थी। गिरधर ने कहा था कि मैं वर बनकर आऊंगा, अब तक तो आए नहीं। इसी व्याकुलता में ठाकुर जी को शयन कराकर वे भी लेट गईं। आज ठाकुर जी ने स्वप्न में मीरा का वरण किया। अत्यंत सुंदर वेश में दूल्हा बनकर श्यामकर्ण घोड़े पर सवार होकर आए। बाजे बज रहे हैं, ग्वाल बाल भी बाराती बनकर आए हैं। द्वाराचार संपन्न हुआ। फिर स्वप्न में ही ग्रंथिबंधन, फेरे, सिंदूरदान और सारे नेकचार विवाह के अनुष्ठान हुए। पिताजी गिरधर गोपाल को कन्यादान कर रहे हैं। मंत्रोच्चार हो रहा है और मीरा अत्यंत प्रसन्न है। चारों ओर हर्ष का वातावरण है। इस प्रकार भोजराज से पहले ठाकुर जी ने विधिवत मीरा जी से विवाह किया। स्वप्न में विवाह के समय जो हल्दी चढ़ाई गई, मेहंदी लगाई गई, वे जागृत अवस्था में भी मीरा जी को लगी हुई थी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, विवाह में मीरा जी को नंद बाबा द्वारा अनेक वस्त्र और आभूषण दिए गए और वे भी जागृत अवस्था में मीरा जी के पास विद्यमान थे। जब मीरा जी जागीं तो सारे चिन्ह उनके श्रीअंग पर स्पष्ट थे। ठाकुर जी ने जो चढ़ावा चढ़ाया था, वे दिव्य वस्त्र और आभूषण, हाथों में मेहंदी, सिंदूर, महावर आदि का सुंदर श्रृंगार था। माना तो यही जाता है कि स्वप्न तो मिथ्या है, पर हमारे वैष्णव सिद्धांत में तो यह जगत स्वयं सत्य स्वरूप परमात्मा में अधिष्ठित है, इसलिए यह मिथ्या नहीं हो सकता। यह मिथ्या नहीं है, यह तो भगवान की लीला विलास है। यह समाधान हम उनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो जगत को मिथ्या मानते हैं। चलो, हमने मान लिया कि स्वप्न मिथ्या है, लेकिन यदि स्वप्न में करुणा करके साक्षात ठाकुर जी पधारें, तो क्या आप में यह कहने का साहस है कि स्वप्न में आए हुए ठाकुर जी भी मिथ्या हैं? यदि कोई ज्ञानी ऐसा भी हो जो यह कह दे, तो उस ज्ञानी को हम दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। स्वप्न भले ही मिथ्या हो, पर स्वप्न में दर्शन देने वाले ठाकुर जी कभी मिथ्या नहीं हो सकते। जब अंतःकरण विशेष रूप से पवित्र हो जाता है, उस समय तो स्वप्न भी स्वप्न नहीं रह जाते, वे सत्य हो जाते हैं। रामचरण रति निपुण विवेका ऐसी अनुरागिनी त्रिजटा भी कहती है, स्वप्ने वानर लंका जारी, और दूसरे ही दिन हनुमान जी ने लंका जला दी। हमारे वृंदावन में वेणु विनोद कुंज वाले बाबा बालकृष्ण दास जी सिद्ध संत थे। उनके पास एक पंडित मोतीराम जी रहते थे। वे मध्य प्रदेश के किसी स्थान से आए थे। बाबा कभी कहीं रहते, कभी कहीं। उन्हें लगा कि संतों के भजन करने के लिए यदि एक स्थायी स्थान हो जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने गांव जाकर अपनी जमीन जायदाद बेचकर वेणु विनोद कुंज वाली जगह खरीदी थी। पंडित जी बाबा से कहते, महाराज जी, आप तो अपने पारिकरों सहित केवल भजन करें, रोटी मांग कर लाने की सेवा हमारी। वे मधुकरी मांग कर संतों के प्रसाद की व्यवस्था करते। हमने उनका दर्शन किया है। अत्यधिक श्रम के कारण क्षय रोग ने उन्हें घेर लिया। दवा के पैसे नहीं थे। संतों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वे भजन कैसे कर पाएंगे, इसकी भी चिंता। रक्त की उल्टी भी हो गई। वे सोचने लगे, मैं वृंदावन आया तो साधु सेवा के लिए था और अब उन्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मेरे प्राण छूट जाएं तो अच्छा है। सत्य घटना है। मोतीराम जी सोए तो स्वप्न में एक महात्मा जी आकर बोले,
भगत जी, आपकी साधु सेवा से हम बहुत खुश हैं। आप मरने की बात क्यों सोचते हैं? आपका रोग सदा के लिए चला जाएगा। लो, ये पुड़िया खा लेना, ठीक हो जाओगे। स्वप्न में ही उन्होंने अपनी झोली से निकालकर पुड़िया दी और मोतीराम जी ने उसे रख लिया। जागने पर जब स्वप्न के बारे में सोचने लगे तो सचमुच उन्हें अपने तकिए के नीचे वही पुड़िया मिली। उन्होंने वह पुड़िया खा ली और पानी पी लिया। इसके बाद मोतीराम जी बहुत तंदुरुस्त हो गए। रोग न जाने कहां चला गया। जब तक जीवित रहे, संतों की सेवा करते रहे। इसलिए भैया, स्वप्न में सांसारिक वस्तुएं दिखें तो भले ही वे मिथ्या हों, पर यदि भगवान दिखें, संत महात्मा दिखें, तो उनका दर्शन सत्य होता है। हमारे गुरुदेव के पास हरे राम बाबा रहते थे। बहुत अच्छे संत थे। उनकी आयु लगभग 100 वर्ष की हो गई थी। हमारे गुरुदेव चाहते थे कि बाबा स्वस्थ रहें, पर एक बार उनका पैर फिसल गया और कुल्हे की हड्डी टूट गई। हड्डी बहुत दुखती थी। अस्पताल गए नहीं और देसी इलाज से ठीक नहीं हुए। गांव के लोगों ने उन्हें एक भक्त के पास जयपुर भेज दिया, पर वे भी बाबा की ठीक से सेवा नहीं कर पाए और बाबा का मन भी वहां नहीं लगा। उस समय हम सुदामा कुटी में थे। दोपहर के 2:30 बजे विश्राम कर रहे थे। हमें स्वप्न आया कि एक लड़का पैंट और पॉलिस्टर की शर्ट पहने हुए है, 3 व्हीलर में बाबा को लेकर आया और जहां रामलीला के समय जनरेटर रखा जाता है, वहां बाबा को बैठाकर बोला, लो बाबा को संभालो, और चला गया। हम हड़बड़ाकर उठे और दरवाजा खोला तो वही आदमी था जिसे हमने आधे मिनट पहले स्वप्न में देखा था। हमारे कुछ कहने से पहले ही वह बोला, मैं जयपुर से आया हूं, गोड जी का लड़का हूं। मैं अकेला बाबा की सेवा नहीं कर पा रहा। पिताजी ने इन्हें यहां पहुंचाने को कहा। मैंने इन्हें जनरेटर के पास बैठा दिया है। अब मैं जा रहा हूं। मैंने उससे कुछ और पूछना चाहा, पर वह रुका नहीं और 3 व्हीलर में बैठकर चला गया। 3 व्हीलर भी वैसा ही था जैसा हमने स्वप्न में देखा था। बाबा भी उसी मुद्रा में बैठे मिले जैसे हमने स्वप्न में देखा था। हमने दंडवत किया तो बाबा बोले, हमें महाराज जी के पास ले चलो। हमें समझ नहीं आता कि जो स्वप्न को मिथ्या मानते हैं उनसे हम क्या कहें। हमने तो इधर स्वप्न देखा और उधर वही बात सत्य हो गई। सारे ही स्वप्न सच नहीं होते, लेकिन हमारी तो मान्यता यही है कि कई बार भगवान भविष्य में होने वाली घटनाओं को स्वप्न के माध्यम से दिखा देते हैं, और जिसे भगवान दिखाना चाहते हैं वह घटना झूठी कैसे हो सकती है। जहां साक्षात गिरधर गोपाल पाणी ग्रहण करने को पधारें, वहां तो स्वप्न भी सत्य हो जाता है। माता ने पूछा, मीरा, ये मैं क्या देख रही हूं? आज दिन में बारात आएगी, रात में विवाह के सब विधि विधान होंगे और तू पहले से ही दुल्हन का श्रृंगार किए बैठी है। ये सब कहां से आया? ऐसे दिव्य आभूषण तो यहां कोई बना भी नहीं सकता। ये तो इस लोक के मालूम नहीं पड़ते। सौभाग्य से कुंवर रणविजय जी ने मीरा चरित लिखा है, जो एक प्रमाणिक ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि वे वस्त्र आभूषण वैसे ही थे जैसे बाद में चित्तौड़ से आए, किंतु उनकी दिव्यता की कोई बराबरी नहीं थी। बाद में राणा भोजराज की श्रद्धा देखकर मीरा जी ने उन्हें भी वे दिव्य वस्त्र आभूषण दिखाए। मीरा जी का यह पद बहुत प्रसिद्ध है। माई महाने सूपने में बरी रे गोपाल, राती भींती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, कई और कुभांवरी, मां को जग जंजाल। मीरा जी मां को बताती हैं, रात को स्वप्न में साक्षात गिरधर गोपाल ने मुझसे विवाह किया। मेरे हाथों में मेहंदी रचाई गई, चुनरी ओढ़ाई गई और फेरे भी हुए। अब मैं किसी और के साथ कैसे फेरे ले सकती हूं? यह सब कुछ तो मेरे लिए जंजाल है। मां ने कहा, अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह सब तो दिखाई दे ही रहा है। अब जो लोक व्यवहार करना है वह तो करना ही होगा, नहीं तो हम सब पर बड़ा संकट आ जाएगा। मीरा ने भी मान लिया कि जन्मभूमि के कुशलक्षेम की खातिर वह स्वयं संकट सह लेगी। अब तुम जैसा चाहो कर लो, मीरा ने शांत भाव से कहा। ईस्वी 1572 में महाराणा सांगा के युवराज भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। लोगों की दृष्टि में तो मीरा जी की चूनर का छोर भोजराज के पटके से बंधा हुआ था, लेकिन मीरा अनुभव कर रही थीं कि यह गिरधर के पीतांबर से बंधा हुआ है। मीरा को बहुत सा दहेज और उपहार दिए गए। मीरा की मां ने कहा, मीरा, तुम्हें जो जो वस्त्र और आभूषण चाहिए तुम ले लो। मीरा ने उत्तर दिया, मां, तुम तो गिरधर गोपाल को ही दे दो, बाकी माल दौलत अपने पास रखो। दे वो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो, और धन माल राखिए उठाए के। बेटी अति प्यारी, प्रीति रंग चढ़ियो भारी, रोई मिली महतारी, कही लीजिए लदाए के। प्यारी बेटी मीरा पर प्रेम का यह रंग चढ़ा देख मां ने उसे रोते रोते गले से लगा लिया और कहा, गिरधारी लाल को तुम ले लो और प्रेम से इनकी पूजा सेवा करो। मीरा जी के डोले में ही गिरधर को पधार दिया गया।
मीरा डोले में बैठकर उनके नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए चलीं। अपने प्राणपति को पाकर वे सुख से फूली नहीं समा रही थीं। प्रियादास जी वर्णन करते हैं, मीरा जी जब ससुराल पहुंची तो सास ने देवी पूजन की तैयारी की। भोजराज ने प्रेम पूर्वक देवी का पूजन किया और फिर मीरा को भी पूजन करना था। परंतु मीरा जी का मस्तक तो पहले ही गिरधर गोपाल के चरणों में बिक चुका था। उनकी अनन्यता ऐसी थी कि वे गिरधर को छोड़कर किसी और की सेवा में अपने किसी भी अंग का लगना सहन नहीं कर सकती थीं। उनका एक पद है जिसका भाव इस प्रकार है, जो पलकें गिरधर को न निहारने दें उन्हें काट डालूं, जो जिह्वा नंद नंदन का नाम न जपे उसे भी काट दूं, जो बुद्धि हरिनाम को विसार दे वह बुद्धि भी कुचल दी जाए, जो हृदय चरण कमल को छोड़कर किसी और को धारण करे वह हृदय भी जल जाए, जो शीश गिरधर को छोड़ किसी और को नमस्कार करे उसे काटकर कुएं में डाल दूं। पल काटों सही इन नैन निके, गिरधारी बिना पर अंत निहारे, जीभ काटे न बजे नंद नंदन, बुद्धि काटे हरिनाम बिसारे। मीरा कहे जरी जाऊं ह्यो पद कंज बिना, मन और ही धरे, शीश नवे भोजराज बिना, वह शीशी काटी कुएं किंडारे। वैसे तो भगवान के स्वरूपों में भेद करना अपराध माना गया है, पर ऐसी दृढ़ अनन्यता यदि किसी की हो तो दूसरी किसी देवी या देवता की पूजा करने से मना करना गलत नहीं कहा जा सकता। मीरा जी का देवी से कोई विरोध नहीं था, लेकिन उन्होंने नम्रतापूर्वक कह दिया कि मेरा मस्तक तो गिरधारी के हाथों बिक चुका है, जिस हाथ से पूजा करूंगी वह भी उन्होंने पकड़ लिया है, तो बिना मस्तक और हाथ के देवी की पूजा कैसे होगी, आप लोग करें। सास ने समझाया, बहू जिद मत करो, देवी की पूजा से सुहाग बढ़ता है। मीरा ने कहा, मेरा सुहाग तो पहले से अमर है, उनकी वाणी है। ऐसे बार को का बरू जो जन्मे और मर जाए, बार बार या गोपाल जी जासू जुड़ लो अमर हो जाए। मीरा की बात सुनकर सास क्रोध से जल भुन गई। यह बहू अभी अभी तो आई है और राज परिवार की इतनी स्त्रियों के बीच मेरा यानी राजमाता का इतना घोर अपमान, आगे की तो क्या आशा की जाए। वह इतनी दुखी हो गई कि बस अब तो प्राण ही त्याग दूंगी। उसने राणा सांगा को जाकर सब कुछ कहा। तब तो खिसानी भाई अति जरी बड़ी गई पति पास, यह बदू नहीं काम की, अभी जवाब दियो, क्यों अपमान मेरो, आगे क्यों प्रणाम करें, भरे श्वास चाम की। सास की सांसें लोहार की धोकिनी की तरह चल रही थीं। राणा सांगा को भी बड़ा क्रोध आया और मन में मीरा को रास्ते से हटा देने का विचार कर लिया। प्रकट में कहा, यह बहू पूजा पाठ में रुचि रखती है, उसे एकांत में रहना अच्छा लगेगा। उन्होंने मीरा के लिए एक ऐसा महल साफ सफाई कर तैयार करा दिया जो भूतिया था। उनके खानदान के कुछ ऐसे लोग थे जिनकी सद्गति नहीं हुई थी, वे प्रेत योनि में उस महल में वास करते थे। वहां कोई रह नहीं सकता था, दिन में भी लोगों को डर लगता था। मीरा जी तो बहुत प्रसन्न हुई और वहां अपने गिरधर गोपाल को पधार दिया। मीरा जी ने शंख घुंकार कर जल छींटा तो उनके बूंदे उन प्रेतों पर भी पड़ी। वे सब भूत योनि से मुक्त हो गए, उन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गई और सभी मीरा की जय जयकार करते हुए स्वर्ग चले गए। मीरा जी भी बड़ी प्रसन्न हो गईं, अब उन्हें एकांत मिल गया। वहां गिरधर गोपाल की सेवा होने लगी। एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि संत महात्मा अपने जीवन के बारे में स्वयं कुछ नहीं बताते। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो स्वयं को रचनाकार भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह कथा तो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, मैं तो बस उसे भाषा बदलकर कह रहा हूं। फिर अपना परिचय भी बहुत विनम्रता से एक चौपाई में दिया, श्री राम भक्त तुलसीदास, वंचक भक्ति करे उपास। अर्थात मैं श्री राम का भक्त हूं, लेकिन वंचक भक्त अर्थात वह जो स्वामी के साथ छल करे। ऐसे जो संत भक्त होते हैं वे क्या वर्तमान लेखकों की भांति अपना जीवन चरित्र, जन्म तिथि, भगवान दर्शन की तिथि, आत्म साक्षात्कार की तिथि बताएंगे अथवा मनवाएंगे? नहीं। इसलिए संतों का जीवन चरित्र बिल्कुल सही सही बताना कठिन है। नाभाजी और प्रियादास जी ने भी किसी की जन्म तिथि नहीं बताई, क्योंकि उनका विषय इतिहास नहीं है। वे तो हर भक्त की वे बातें बताना चाहते हैं जो हमारी भगवान की प्राप्ति में सहायक हों। इसलिए मीरा जी के चरित्र के वर्णन में यदि यत्र तत्र कुछ भिन्नता मिलती है तो उस पर ध्यान न देकर भक्ति के भाव पर दृष्टि रखनी चाहिए। मीरा जी के महल में राणा सांगा द्वारा नियुक्त दासियों ने जब सारी घटना का वर्णन किया तो राणा सांगा की आंखें खुल गईं और उन्होंने मीरा जी की महिमा को समझ लिया। उन्होंने निश्चय किया कि अपने जीते जी मीरा को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मीरा जी को वह एकांत महल अत्यंत प्रिय लगा और वे वहां प्रसन्नता से भजन, साधना और सत्संग करने लगीं। जब तक भोजराज जी जीवित रहे तब तक मीरा जी की साधना में कोई विघ्न नहीं आया। मीरा जी के चरित्र में भोजराज का चरित्र प्रायः अज्ञात रह जाता है, पर वे उच्च कोटि के साधक थे। वे मीरा जी से 19 नहीं थे,
उनके भक्ति भाव और उदात्त चरित्र को जानना हो तो सौभाग्य कंवर राणावत द्वारा लिखित मीरा चरित अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसा कि भोजराज जी ने वचन दिया था, वे मीरा की ढाल भी बने रहे और कभी भी उन्हें पत्नी भाव से नहीं देखा। वे समय समय पर मीरा की भावदशा को देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते। गिरधर गोपाल की चर्चा करते करते मीरा की आंखें आधी मुंद जातीं और उनके झरते आंसू ऐसे लगते थे मानो मोतियों की लड़ियां टूटकर झर रही हों। कहीं कोई दिखावा नहीं रहता था और भोजराज समझ नहीं पाते थे कि क्या ऐसा भी संभव है। वे सब कुछ समझना चाहते थे और मीरा जी उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए योग, भक्ति, उपासना आदि की बातें बताया करती थीं। इस प्रकार दोनों के बीच सत्संग की धारा बहती रहती थी। एक दिन भोजराज ने प्रश्न किया, क्या आपने कभी साक्षात दर्शन किए हैं? उत्तर में मीरा की आंखें भर आईं। किसी प्रकार स्वयं को संभालते हुए रुंधे गले से विवाह की पूर्व रात्रि को स्वप्न में गिरधर गोपाल के साथ हुए परिणय की बात बताई, भंवरी का वर्णन किया और गिरधर द्वारा पहनाए गए हीरे के हार को भी दिखाया जो अब भी उनके गले में पड़ा था। आश्चर्यचकित हो भोजराज ने पूछा, क्या यह वही हार नहीं है जो मैंने भेजा था? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, वह तो गिरधर के गले में है। भोजराज ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं यह हार देख सकता हूं? अवश्य, मीरा ने कहा और हार निकालकर भोजराज की हथेली पर धर दिया। भोजराज ने देखा, सिर से लगाया और हार को वापस लौटा दिया। मीरा ने बताया, चित्तौड़ से आया चूड़ा, वस्त्र, गहने मैंने पहने ही नहीं, सब ज्यों का त्यों धरा है। भोजराज के अनुरोध पर मीरा ने चित्तौड़ और द्वारका से आई दोनों पेटियों को मंगवाकर दिखाया। दासियों ने पेटियां खोलकर सारी सामग्री अलग अलग रख दी। आश्चर्य से भोजराज ने देखा, सब कुछ एक सा, लेकिन चित्तौड़ का वैभव ठाकुर जी के चढ़ावे के सामने तुच्छ था। भोजराज ने श्रद्धापूर्वक सबको माथे से लगाया। सब सामग्री यथास्थान रखकर दासियां चली गईं। तब भोजराज ने मीरा के चरणों में सिर रख दिया। नेत्रों के जल से मीरा के चरणों का अभिषेक करते हुए गदगद कंठ से कहा, अब आप मेरी गुरु हैं, मुझ मतिहीन को पथ सुझाकर ठौर ठिकाने पहुंचाने का काम करें। श्री चारभुजा जी की कृपा से भोजराज के सौभाग्य का तो अवश्य ही उदय हो गया है। जो आप जैसी भक्तिमती का सान्निध्य और पथ प्रदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, मैं धन्य हो गया। यह सिसोदिया वंश धन्य हो गया। मीरा बहुत लज्जित हो गई। उन्होंने कान पर हाथ रख लिया और कहा, महाराज, ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करें। इस चर्चा को छोड़कर भगवत चर्चा करें। झूठी मान बढ़ाई में कुछ सार नहीं है। भोजराज ने कहा, संसार में यदि किसी का किसी से स्वार्थ होता है तो वह कई बार झूठी प्रशंसा भी बहुत अधिक कर देता है, लेकिन हमारा और आपका कोई स्वार्थ से बना हुआ संबंध नहीं है, श्री गिरधर गोपाल के नाते का संबंध है। इसलिए सच्ची बात कहने में मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। मीरा जी ने कहा, आपके अंतःकरण की जो भूमिका है वह भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए बहुत उर्वर है। बस अब आवश्यक यही है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। आप प्रभु के रूप, गुण, लीला का चिंतन करते रहे। इसके बाद तो दोनों के बीच साधन चर्चा नित्य का क्रम हो गया। कभी कभी भोजराज के छोटे भाई कुंवर रतन सिंह भी भैया को मिलने आते तो चर्चा में सम्मिलित हो जाते। भाभी मीरा के प्रति उनके हृदय में भी श्रद्धा घनीभूत होती गई। एक बार भोजराज ने प्रश्न किया, क्या परमार्थ साधने के लिए घर परिवार और व्यवहार से सर्वथा अपना मुख मोड़ना पड़ता है? मीरा जी ने कहा, नहीं, आवश्यक नहीं है। जनक जी भी तो राजा थे, वे व्यवहार में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करते थे। अंबरीश भी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, प्रजा का पालन करते हुए ही उन्होंने भगवान की आराधना उपासना की। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण सभी प्रजा पालक थे, अतः अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार संसार के समस्त व्यवहार करते हुए और परमार्थ बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। देखिए, वास्तव में तो हमारे अंतःकरण की ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए कि हमें छोड़ना न पड़े, सब छूट जाए। यदि अंतःकरण ऐसा नहीं बना और किसी लौकिक समस्या में पड़कर हमने छोड़ दिया तो जितना छोड़ा जाएगा उससे अधिक बटोर लिया जाएगा, त्याग का दंभ बढ़ जाएगा। भोजराज ने कहा, आज मुझे पूर्ण समाधान मिल गया। मैं प्रजा के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने कर्तव्य और राजकीय व्यवस्था का निर्वाह करते हुए अपने को गिरधर गोपाल के चरणों में लगाने का प्रयास करता रहूंगा। बस इसके लिए आपकी आशीर्वाद की अपेक्षा है। मीरा ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, बस गिरधर गोपाल के चरणों में प्रेम रहे। परम लावण्ययुक्त मीरा जी और कामदेव जैसी कांति वाले भोजराज का मिलन जगत वासना शून्य मिलन है। बक्सर वाले मामा जी ने उपमा दी है कि गिरधर गोपाल तो राम जी के रूप में है, मीराबाई सिया जी के रूप में है
और भोजराज लक्ष्मण जी के रूप में सहज प्रहरी हैं। हे कलयुग के भीष्म सिसोदिया, तुम्हारी जय हो, तुम्हारे इस निर्मल प्रेम की जय जयकार हो, तुम्हारे परम वासना शून्य अंतःकरण की जय जयकार हो। हे चित्तौड़ के गौतम, तुम्हारा ध्यान कर भक्तों का जीवन पथ मंगलमय हो। हे चित्तौड़ गौतम, तुम्हारे संयम पर बलिहारी, अथवा तुम्हारे रूप में प्रकट योगेश्वर गिरधारी। इस प्रकार मीरा जी के साहचर्य से भोजराज की साधना बढ़ती गई। उनका व्यवहार दिन पर दिन सात्विक होता गया। अब आमोद प्रमोद, तड़क भड़क आदि में रुचि नहीं रही। न उत्तम वस्त्रों में रुचि है, न किसी से विशेष बातचीत करने में, किंतु कर्तव्य पालन में तनिक भी प्रमाद नहीं। राणा सांगा भोजराज की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रख रहे थे। लोग उनसे भी कहते, मेड़तानी जी तो युवा को बाबाजी बना देंगी। लेकिन राणा देख रहे थे कि भोजराज की भक्ति उनके कर्तव्य पालन में कहीं बाधक नहीं है। उनका भी मन होता कि भक्तिमती मीरा के दर्शन कर जीवन की कृतार्थता प्राप्त करें, लेकिन राजघराने की राजपूती मर्यादा ने बांध रखा है। भोजराज से कोई पूछता यह क्या, तो हंसकर टाल देते। महाराणा सांगा ने रतन सिंह द्वारा दूसरा विवाह के लिए पूछा। उत्तर मिला, गंगा तट पर रहने वाले को डाबर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। मीरा जी ने भी एक बार कहा, किंतु भोजराज राजी नहीं हुए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि रतन सिंह का विवाह करा दिया जाए। एक बार भोजराज ने मीरा जी से कहा, आपको कोई कष्ट या असुविधा हो तो हुक्म करें। मीरा जी ने विनम्रता से कहा, एक निवेदन है। मेड़ता में संत पधारते थे, परंतु यहां मुझे संतों के मुख से भगवत कथा सुनने का अवसर नहीं मिल पाता। महलों में तो संतों का प्रवेश संभव नहीं है। भोजराज ने महल के बाहर एक सुंदर मंदिर बनवा दिया, जहां चित्तौड़गढ़ आने वाले संत महात्मा ठहर सकें। मीरा जी वहां नित्य दर्शन के लिए जाती थीं। कभी कभी भोजराज भी साथ जाते। वर्तमान में भोजराज द्वारा प्रतिष्ठित यह श्री विग्रह नूरापुर में विराजित है। भोजराज के निर्देश से वहीं संतों के आवास आदि की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई थी। संतों की आवाजाही दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मीरा जी पूर्णतया उन्मुक्त भाव से सत्संग करती, भजन गाती और नृत्य भी करती। राणा सांगा मन ही मन सोचते, यदि मैं महाराणा या ससुर न होकर एक सामान्य जन होता तो अवश्य ही उन संतों के बीच बैठकर सत्संग सुधा का पान करता। भोजराज की माता, बहन उदा और अनेक अन्य दरबारी मीरा की निंदा करते, उन्हें कोसते, किंतु भोजराज मीरा की ढाल बनकर सब कुछ अपनी छाती पर झेल लेते। राणा सांगा भी मीरा का आदर करते थे, अतः राज्य के सेवक भी मीरा का कोई अनिष्ट करने का साहस नहीं कर पाते थे। मीरा भोजराज के रक्त में रची बसी थीं। भोजराज जब युद्ध के लिए जाते तो मीरा के लिए चिंतित रहते। आगरा के एक युद्ध में वे बुरी तरह घायल हो गए। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने छोटे भाई रतन सिंह से वचन लिया कि वह मीरा जी की पूर्ण रूप से देखभाल करेंगे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, भोजराज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मेरे हो। अब कहो तुम्हें और क्या चाहिए। यह कहकर ठाकुर जी ने अपने करकमलों से उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। हर भक्त के चरित्र में कोई न कोई खलनायक अवश्य होता है। इसका एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान होता है। खलनायक के बिना भक्त की भक्ति उजागर नहीं होती। ठाकुर जी ही यह लीला करते हैं। वे स्वयं खलनायकों को भक्त के जीवन में भेजते हैं और बार बार टटोलकर भक्त के चित्त को परखते रहते हैं कि वर्तमान समय में उसकी स्थिति क्या है। फिर ठाकुर जी स्वयं ही उसके चित्त की संभाल करते हैं। थोड़े ही समय में राणा सांगा का भी स्वर्गवास हो गया और रतन सिंह भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। रतन सिंह जी के बाद उनके सौतेले भाई राणा विक्रम सिंह गद्दी पर बैठे। वे उम्र में मीरा जी से बहुत छोटे थे और स्वभाव से विमुख थे। कहावत है, करेला और नियम चढ़ा। राणा विक्रम सिंह करेला तो थे ही, ऊपर से ननद उदाबाई ने नीम का काम कर दिया। उदाबाई का विवाह गुजरात की किसी रियासत में हुआ था, किंतु कुछ राजकीय संघर्षों के कारण वे अपने ससुराल नहीं जा सकीं और चित्तौड़ में ही रह गईं। भोजराज और उनके छोटे भाई के स्वर्गवास के बाद वे पूर्णतः स्वतंत्र हो गईं। उदाबाई ने राणा विक्रम सिंह की बुद्धि को अपने वश में कर लिया। अब दोनों मिलकर मीरा जी को सताने लगे और उन्हें मारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने लगे। प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि उदाबाई ने मीरा जी से कहा, आप साधु संग करती हैं, इससे राणा खानदान और आपके पिता के कुल को भी कलंक लगता है।
आप यह सब छोड़ दीजिए। उन्होंने समझाते हुए कहा, आई के नंद कहे गए किंचेत भाभी, साधुनी सो हेत में कलंक लागे भारिये, राणा देश पति लाजे बाप कुल, रीति जात मानी लीजे बात, बेगी संग संग निवारिये। मीरा जी ने कहा, मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ जुड़े रहते हैं। उनके संग से मुझे अपार सुख का अनुभव होता है। मेरे आचरण से जिन्हें दुख होता है उन्हें मुझसे बिल्कुल अलग कर दीजिए। लगे प्राण सात संत, पावन अनंत सुख, जाको दुख होता को निके करी टारिये। सुन के कटोरा भरी गरल पठायो दियो, लियो करी पान, रंग चढ़ियो यो निहारिये। मीरा जी की बात सुनकर राणा का खून खौल उठा। उसने राजवैद्य को आदेश देकर हलाहल विष बनवाया और दयाराम पंडा के द्वारा यह कहकर भिजवा दिया कि यह चरणामृत है। मीरा जी की विश्वास पात्र सखी ने बहुत विनती की, कहा, यह चरणामृत नहीं है, यह विष है। राणा विक्रम ऐसा भक्त नहीं है कि वह आपको चरणामृत भेजे। लेकिन मीरा जी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने श्रद्धापूर्वक पूरा कटोरा पी लिया। पीने के बाद आश्चर्य यह हुआ कि उनके शरीर के विभिन्न अंगों में और भी विशेष तेज और आनंद प्रकट होने लगा। राणा के गुप्तचरों ने जब यह सूचना दी कि मीरा विष पीने के बाद भी जीवित है, तो राणा को लगा कि वैद्य ने उसे धोखा दिया है। उसने वैद्य को विवश किया कि वह उसी कटोरे में बची विष की बूंदों को पिए। वैद्य ने जैसे ही एक बूंद छकी, वह तत्काल मर गया। वैद्य के परिवारजन अत्यंत दुखी होकर रोते बिलखते मीरा जी के पास पहुंचे। दयाराम पंडा भी बहुत रोने लगा और विनती करने लगा, मेरा कोई दोष नहीं है। राजकर्मचारी होने के नाते राणा की आज्ञा का पालन करना मेरी विवशता थी। कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। मीरा जी ने वैद्य की मृत देह को गिरिधर गोपाल के चरणों में रखकर एक भावपूर्ण पद गाया। उनकी भक्ति और प्रेम से चमत्कार हुआ। वैद्य जीवित हो गया। इस अद्भुत घटना से उदाबाई का हृदय पूरी तरह बदल गया। परंतु राणा विक्रम सिंह को अब भी सुबुद्धि नहीं आई। प्रियदास जी इस प्रसंग पर कहते हैं, गल पठायो सो तो सीस ले चढ़ायो, संग त्यागी विशारिता की जारण न संभारी है। राणा ने लगायो चर, बैठे साधु डिगडर, तभी खबर कर मारो, यही धारी है। मीरा जी ने राणा विक्रम द्वारा भेजे गए विष को तो पी लिया, किंतु साधु संगति के त्याग की बात उन्हें विष के समान ही प्रतीत हुई और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब राणा ने उनके भवन में गुप्तचर लगा दिए और आदेश दिया कि जब भी मीरा के पास कोई साधु आकर बैठे तो तुरंत मुझे सूचना देना। मैं उसी क्षण आकर उसे मार डालूंगा, यही मेरा निश्चय है। मीराबाई के महल में तो गिरिधर गोपाल नित्य विराजमान रहते थे और मीरा जी का उनसे वार्तालाप भी होता था। एक दिन मीरा जी के हंसने और बोलने की ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी। उन्होंने तुरंत जाकर राणा को खबर दी। राणा क्रोधित होकर तलवार लेकर दौड़ पड़ा और महल के द्वार पर आकर चिल्लाया, दरवाजा खोलो। मीरा जी ने शांत भाव से दरवाजा खोला। जैसे ही राणा भीतर आया, वह चौंक गया। वहां कोई साधु नहीं था, केवल मीरा और उनके गिरिधर गोपाल का विग्रह था। उसने पूछा, जिस पुरुष के साथ रमण कर रही थी वह कहां है? मीरा जी ने उत्तर दिया, वह पुरुष नहीं बल्कि पुरुषों में सर्वोत्तम है, जो तुम्हारे सामने ही विराजमान है। राणा हतप्रभ हो गया। गिरिधर गोपाल के विग्रह में उसे भगवान नरसिंह के दर्शन हुए। गनीमत यही थी कि भगवान ने हिरण्यकश्यपु के समान उसकी छाती को विदीर्ण नहीं किया। वह वहां से चला गया। प्रेम का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी विमुख व्यक्ति का हृदय नहीं बदलता। राणा के मन में फिर भी सद्भावना उत्पन्न नहीं हुई। उसने फिर एक और प्रयास किया। एक पिटारे में महाविष्ठर सांप यह कहकर भिजवाया कि इसमें शालिग्राम है। इस घटना पर मीरा जी का पद है, मीरा मग्न भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भिज्या, मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब देखन लागी, शालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भिज्या, अमृत दीन बनाए। नहाए धोए जब पीवन लागी, होई अमर पचाए। सूल सेज राणा ने भिज्जी, दी जो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे, विघ्न हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बली जाए। हमारी संस्कृति में साधु वेश का बड़ा महत्व है, लेकिन इसी वेश की आड़ में कई दुष्ट भी अपनी कुटिल योजनाएं पूरी करते रहे हैं। रावण ने जानकी जी का हरण करने के लिए साधु का वेश धारण किया था। कालनेमी ने भी हनुमान जी को रोकने के लिए साधु का ही वेश बनाया था। वर्तमान समय में भी ऐसे पाखंडी मौजूद हैं जो पवित्र वेश को कलंकित करते हैं। ऐसे लोग कुछ समय के लिए अपनी धाक जरूर जमा लेते हैं, लेकिन अंततः उनकी असलियत सामने आ जाती है और वे बड़ी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। रामानंदाचार्य जी के जीवन प्रसंग में आता है कि कलयुग स्वयं उनका शिष्य बना।
उसने आकर कहा, महाराज, मैं कई बड़े बड़े ऋषियों के पास गया, लेकिन सबने मुझे कुपात्र कहकर ठुकरा दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे मत ठुकराइए। आचार्य चरण ने उसे शिष्य बना लिया और मंत्रों का उपदेश दिया। फिर उसने कहा, मुझे कोई सेवा बताइए। आचार्य जी बोले, वैसे तो मैं अपने शिष्यों से कुछ नहीं लेता, लेकिन जब ऐसा बलवान शिष्य मिला है तो कुछ दक्षिणा तो लेनी ही चाहिए। हां महाराज, बताइए। आचार्य बोले, देखो, तुम साधु पुरुषों को कष्ट मत देना। उसने कहा, महाराज, मुझे आपका आदेश स्वीकार है। जो सीधे साधे साधु हैं उन पर मैं कोई प्रभाव नहीं डालूंगा, लेकिन जो दंभी, कपटी, पाखंडी हैं उन्हें मैं पहले ऊंचा उठाऊंगा, फिर जोर से पटकूंगा। ठीक है, ऐसा ही करना, लेकिन कभी कभी किसी कपटी साधु पर किसी सच्चे संत की दृष्टि पड़ जाती है तो उसका कपट छूट जाता है और वह सच्चा साधु बन जाता है। मीरा जी के जीवन में भी ऐसा ही एक प्रसंग आता है। एक धूर्त व्यक्ति मीरा जी के सौंदर्य से आकर्षित हो गया। उसने साधु का वेश धारण किया और मीरा जी से कहा, आपके आराध्य श्री गिरधर गोपाल ने कहा है कि आप मुझे अपना अंग संग प्रदान करें। मीरा जी ने उत्तर दिया, गिरधर की दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी आज्ञा ही पर्याप्त है। अच्छा, पहले आप स्नान कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, इसके बाद संतों के संकीर्तन के बीच पलंग बिछवा दिया जाएगा और आप जो कह रहे हैं वह कर सकें। आप स्नान कीजिए, प्रसाद पाइए। इसके बाद संतों ने संकीर्तन के बीच ही पलंग बिछवाकर कहा, आपको भगवान ने जो आज्ञा दी है उसका पालन कीजिए। अब तो वह विषयासक्त कुटिल व्यक्ति अत्यंत व्याकुल हो गया। मीरा जी ने शांत स्वर में कहा, भगवान की वाणी तो कभी पाप में नहीं हो सकती। पाप कर्म तो व्यक्ति अकेले में करता है, भगवान की आज्ञा पालन करने में संकोच कैसा। यह सुनते ही सभी साधु उठकर खड़े हो गए। कौन है यह? कहां से आया है? क्या कहा था इसने? इसे मारो, मारो। वह कुटिल व्यक्ति घबरा गया और मीरा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। मीरा जी ने स्नेहपूर्वक कहा, आपने जो वेश धारण किया है उसकी मर्यादा का पालन कीजिए। किसी के जीवन का पूर्व समय भले ही दुराचारपूर्ण रहा हो, लेकिन यदि वह शरणागत होकर सच्चे मन से भजन का निश्चय करता है तो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए। विषयी और कुटिल व्यक्ति भी मीरा जी की कृपा से सच्चा भक्त बन गया। प्रियादास जी ने इसका सुंदर वर्णन किया है। एक बार सम्राट अकबर ने तानसेन से पूछा, सब लोग उस श्याम सुंदर पर न्यौछावर हैं, सब उसी पर रीझे रहते हैं, क्या वह भी किसी पर रीझता है? तानसेन ने उत्तर दिया, इस समय श्याम सुंदर मीराबाई पर रीझे हुए हैं। यह सुनकर अकबर के मन में मीरा जी के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। वह तानसेन के साथ वेश बदल कर गया और जब उसने श्री गिरधर गोपाल की छवि और मीरा जी के भक्ति भाव से परिपूर्ण सौंदर्य को देखा तो वह अभिभूत हो गया, निहाल हो उठा। मीरा जी की भक्ति कितनी अद्भुत थी कि तानसेन और अकबर जैसे व्यक्तियों को भी साधु का वेश धारण करा दिया और उनके हृदय में दर्शन की लालसा जगा दी। तानसेन जन्मजात ब्राह्मण थे। उनका मूल नाम तन्ना मिश्र था। वे ग्वालियर के निवासी थे। बचपन से ही उन्हें संगीत का अभ्यास था। वे प्रतिदिन शंकर जी के एक मंदिर में जाकर पूजा करते, पुष्प और दूध चढ़ाते। एक बार वहां भयंकर बाढ़ आ गई, पर तानसेन फिर भी मंदिर पहुंचे। उस दिन गाय का दूध नहीं मिला तो उन्होंने एक बकरी का दूध ही दुहकर भोले बाबा को अर्पित कर दिया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, वृंदावन चले जाओ। यदि स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा हुई तो तुम्हें राग रागनियां सिद्ध हो जाएंगी। तानसेन को सचमुच स्वामी हरिदास जी की कृपा प्राप्त हुई, लेकिन बाद में उन्होंने धन के लिए अकबर की सेवा स्वीकार कर ली। इसी कारण ब्राह्मणों ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। हालांकि वे मुसलमान नहीं बने, परंतु अकबर ने उनका विवाह 2 यवन कन्याओं से करवा दिया। उनसे तानसेन के 2 पुत्र हुए, बड़े मियां और छोटे मियां। अब वह मियां तानसेन कहलाने लगे। संगीत जगत में उन्होंने कई महान रागों की रचना की। मियां की मल्हार, मियां की टोड़ी, बड़े मियां का मल्हार, छोटे मियां का मल्हार आदि रागों का जन्म हुआ। मीरा जी ने साधु वेशधारियों से पूछा, आपकी क्या सेवा करूं? उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, हम तो आपका और आपके ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं। आप ठाकुर जी को कुछ गाकर सुनाइए, बस यही हमारी सेवा होगी। मीरा जी ने उसी क्षण भाव विभोर होकर गाया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। फिर तानसेन ने मीरा जी की अनुमति लेकर भक्ति में लीन होकर गाया, सुमिरन हरि का करो रे जासो, हुए भवपार। तानसेन कहे, निर्मल सदा लहिए, नरदेही नहीं बार बार। उदाबाई बार बार आकर देखती रही कि कौन आया, कौन आया। फिर उसने राणा विक्रम को जाकर बताया, इतना सुरीला गायक तो चित्तौड़ में पहले कभी नहीं आया।
और जो उसने गाया उसमें तानसेन की छाप भी स्पष्ट थी। राणा ने सोचा, तानसेन गवैया है, उसकी बंदिशें अब और लोग भी गाने लगे हैं, किसी ने गाया होगा। लेकिन बाद में अकबर ने चिट्ठी भेजकर सच्चाई प्रकट कर दी। चित्तौड़ की यह शान रही थी कि अकबर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, किंतु अब बात यह थी कि अकबर चित्तौड़ आया ही नहीं, अपितु रानीवास मीरा जी के महल तक साधु वेश में पहुंच गया और लौट भी गया। अब तो राणा का क्रोध फूट पड़ा। उसने मीरा जी से कहा, अब तुमने हमारी प्रतिष्ठा सर्वथा समाप्त कर दी है, हमारे जीवित रहते चित्तौड़ में अकबर कैसे आ गया? मीरा जी ने शांति से उत्तर दिया, ठाकुर जी के दर्शन के लिए साधु संतों का आना जाना तो लगा ही रहता है। अब कोई संत वेश में आ जाए तो हमें कैसे पता चले कि वह कौन है? राणा ने कहा, नहीं, हमें तो सुनने में आया है कि तुम्हारे ठाकुर जी को कोई भेंट देकर गया है। मीरा जी ने कहा, हां, यह हार है। कारीगरों ने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो प्रत्येक दाने पर अकबर लिखा हुआ था। राणा ने कहा, मैं स्वयं देखना चाहता हूं। लेकिन ठाकुर जी की लीला ही निराली थी। दोबारा देखने पर हर मन के दाने पर गिरधर लिखा हुआ मिला। आज राणा विक्रम तलवार से मीरा जी को काट ही डालने का निश्चय करके आया था, लेकिन जब मनकों पर गिरधर लिखा देखा तो उसके मन में विचार आया, अकबर ने झूठ लिखा है, उसमें इतनी हिम्मत कहां कि चित्तौड़ में प्रवेश कर सके। गिरधर की कृपा से मीरा जी फिर एक बार संकट से मुक्त हो गईं। आए दिन इस प्रकार की घटनाओं से मीरा जी का मन खिन्न हो गया। उन्होंने संत तुलसीदास जी को पत्र लिखा। साधकों को जब कर्म भ्रम या कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में समाधान नहीं मिल पाता तो उन्हें किसी संत से सम्मति, मार्गदर्शन अवश्य लेनी चाहिए। ऐसे अनेक प्रसंग हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जहां संतों की वाणी ने जटिल परिस्थितियों में साधकों को दिशा प्रदान की। एक बार हमारे साथ भी कुछ कठिन परिस्थितियां आ गईं। उस समय रामानंद जयंती के अवसर पर पूज्य बक्सर वाले मामाजी नारायण दास जी भक्तमाली वृंदावन आए थे। हमने उन्हें अपनी किसी भी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन वे एक एक बात जान गए। उन्होंने हमें एकांत में बुलाया और कहा, मुझे एक एक बात पता है, आपको लोग कैसे परेशान कर रहे हैं। फिर क्या आप इसका समाधान चाहते हैं? हमने कहा, भगवान की कृपा से हो जाए तो अच्छा हो। वह बोले, देखो, दो समाधान हैं, एक हनुमान जी वाला और दूसरा भरत लाला वाला। हमने कहा, महाराज जी, दोनों समाधान बताइए। वह बोले, हनुमान जी वाला समाधान यह है कि जिन मोही मारा तिन में मारे, तेही पर बांधे तने तुम्हारे मतलब, जैसा को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। जो तुम्हें परेशान कर रहा हो, मठ मंदिर की मर्यादा को नष्ट कर रहा हो, उसे उसी के स्तर पर जवाब दो। भरत लाला जी वाला समाधान, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमारा तो यही समाधान है, कोई आग्रह नहीं रखना भगवान से, जो प्रभु करेंगे वही ठीक करेंगे, सारी बात प्रभु पर छोड़ दो। हमने महाराज जी से कहा, हम लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति वाले नहीं हैं, बाल्यकाल से ही नहीं रही वह प्रकृति, बचपन में भी किसी को मारकर आए हों, ऐसा कुछ हमें स्मरण नहीं पड़ता। इसलिए हनुमान जी वाला समाधान, जो राक्षसों को संहार करे, वह हमारे बस की बात नहीं। हमें तो भरत लाला जी वाला समाधान ही रुचिकर लगता है। महाराज जी बोले, मेरे राम को भी यही समाधान प्रिय था लगता है, इसलिए जीवन में जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मैं भी यही प्रार्थना करता हूं, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। फिर उन्होंने कहा, मंदिर जाते हो ना, तो वहां जाकर बस यही चुपचाप बोल देना, ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाना और कुछ मत कहना। हमने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हमने वैसा ही किया और उसका परिणाम क्या हुआ? वह जो भारी व्यवहारिक संकट था वह चुटकियों में दूर हो गया। यदि हम लड़ाई झगड़े में पड़ते तो हमारी साधुता भी जाती और पता नहीं क्या क्या अनर्थ होते। सत्य पुरुषों के पास समाधान सदा रहता है, बस उसे स्वीकार करने की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार जैसे राणा के अत्याचारों से तंग आकर श्री मीराबाई जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। स्वस्थि श्री तुलसी गुण भूषण, दूषण हरण गुसाई। आप समस्त गुणों के भूषण हैं, हे प्रभु, दोषों का नाश करने वाले गोसाई, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं। अब मेरे शोकों के समुद्र को हर लीजिए। घर के सजन हमारे जेते, सबने उपाधि मचाई। घर के जितने भी अपने लोग हैं, सबने ही मुझे सांसारिक बंधनों और उलझनों में डाल दिया है। साधु संग हरि भजन करत, मोहि देत क्लेश महाई। जब मैं साधुओं के संग हरि भजन करती हूं
तो वही लोग मुझे बड़ा कष्ट देते हैं। बालपन ते मीरा किन ही गिरधर लाल मिताई। मीरा ने तो बालपन से ही गिरधर लाल को अपना मित्र मान लिया था, वही अब मेरी लगन बन गई है, जो किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकती। मेरे तात मात के समहो हरि भक्तन सुखदाई। अब मेरे लिए हरि के भक्त ही मेरे माता पिता के समान हैं और वही मुझे सुख देने वाले हैं। मोकू कहा उचित करीबो। हे सो लिखिए समझाई। अब आप ही बताइए मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित, मुझे समझाकर बताइए। उत्तर में तुलसीदास जी ने यह पद लिखा है, जाके प्रिय हैं राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। जिस व्यक्ति को श्री राम, जो साक्षात ब्रह्म है लेकिन पृथ्वी पर विदेही रूप में अवतरित हुए, प्रिय नहीं है, उसे लाखों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, भले ही वह कितना ही घनिष्ठ और प्रिय मित्र क्यों न हो। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत मातु हित हारी, बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रजबणितन, भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्यागा, भरत ने अपनी माता कैकी की बात नहीं मानी, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्यागा, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों तक को छोड़ दिया और सभी ने भगवान से प्रेम कर परमानंद और मंगल को प्राप्त किया। ना तो नेह राम के मानियत, सुद्धि रही स्वस्य झालो, अंजन कहां आंख जो फूटे, बहु तर्क कहो कहां लो। यदि किसी के प्रेम में भगवान राम नहीं है तो वह कितना भी अपना क्यों न हो, उसे न मानो। जिस आंख में अंजन काजल न लगे वह फूट चुकी कहलाती है। उसी प्रकार जहां राम का प्रेम नहीं वहां सारे तर्क व्यर्थ हैं। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासु होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। तुलसीदास कहते हैं, जो श्रीराम के चरणों में सच्चा प्रेम रखता है वही हर प्रकार से परम हितैषी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह मेरा दृढ़ मत है। तुलसीदास जी की वाणी मीरा जी को बाण के समान लगी और वह चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गईं। ऐसी भी कथा है कि राणा ने मीरा जी के इष्ट देव गिरधारी जी की मूर्ति को एक सरोवर में डलवा दिया था। मीरा जी प्रभु प्रेम में व्याकुल होकर उस सरोवर में कूद पड़ी। पर आश्चर्य की बात यह हुई कि जब वह जल से बाहर निकली तो वह वृंदावन के वंशीवट क्षेत्र में थीं। वहां उन्हें यमुना जी के तट पर दिव्य दर्शन हुए। वहां वे श्री कृष्ण प्रेम में बेसुध हो गईं। कहते हैं, यदि मीरा चित्तौड़ से चलकर स्वयं वृंदावन जाती तो मार्ग में राणा कुछ विघ्न उत्पन्न कर सकता था, पर ठाकुर जी ने अपने संकल्प शक्ति से उन्हें वृंदावन पहुंचा दिया। प्रेम बावरी मीरा जैसे ही जल से बाहर आईं, उन्हें दिव्य वृंदावन की भूमि का दर्शन हुआ। ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा आदि जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, उन्होंने प्रेम में विह्वल मीरा को संभाल लिया, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मीरा जी व्याकुल होकर बस एक ही शब्द बार बार कह रही थी, दीपक, दीपक, दीपक। उनका अभिप्राय यह था, क्या यहां कोई ऐसा संत है जो प्रेम, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश देने वाला दीपक हो? उसी समय वृंदावन में वैष्णव जगत के अप्रतिम विद्वान श्री जीव गोस्वामी पाद विराजमान थे। नाभाजी ने उनके विषय में लिखा है, जहां श्री रूप और सनातन के प्रेम की धारा स्थिर होकर बहती है, उस सरोवर का नाम है जीव गोस्वामी। वृंदावनवासियों ने मीरा जी से कहा, बाबा जीव गोस्वामी ही वह दीपक हैं जिनकी ज्योति से संपूर्ण वृंदावन आलोकित है। प्रेम बावरी मीरा सीधा श्री जीव गोस्वामी जी के पास पहुंची। संतों की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। सेवकों ने मीरा जी का नाम बताए बिना निवेदन किया, महाराज, चित्तौड़ के राज परिवार की एक महिला आपके दर्शन हेतु आई है। श्री जीव गोस्वामी जी परम विरक्त संत थे। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मना कर दो। सेवक लौटकर मीरा जी से बोला, आप क्षमा करें, आचार्य चरण का नियम है कि वे किसी स्त्री का मुख नहीं देखते, न ही स्त्रियों से संभाषण करते हैं। मीरा जी उस समय प्रेम के आवेश में थीं। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मेरा भी एक नियम है, मैं अपने गिरधारी के अतिरिक्त किसी पुरुष को न देखती हूं और न ही उनसे कोई बात करती हूं। मैं तो इसीलिए वृंदावन आई थी कि यहां पुरुष केवल एक ही हैं, मेरे श्री कृष्ण। बाकी सब तो गोपियां हैं, सखियां हैं। पर बड़ा आश्चर्य है, आज वृंदावन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और पुरुष भी आ गया है। जीव गोस्वामी जी का तो सिद्ध मंजरी भाव था, लेकिन सन्यास की मर्यादा की रक्षा हेतु उन्होंने कुछ कठोर नियम बना रखे थे।
जब सेवक द्वारा कही गई मीरा जी की बात उनके कानों में पड़ी तो वे तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। ध्यानपूर्वक देखा, अरे ये तो साक्षात गिरधर की प्राण सखी मीराबाई हैं। अब वे स्वयं दौड़कर मीरा जी से मिलने आए। श्री हरिराम व्यास जी ने इस भावमयी भेंट का वर्णन करते हुए लिखा है, जैसे कोई पुत्री अपने पिता से मिलती है, वैसे ही मीरा जी जीव गोस्वामी जी से मिली। यह भी वर्णन मिलता है कि मीरा जी ने जीव गोस्वामी जी का सत्संग प्राप्त किया और उन्होंने मीरा जी को श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनाया। उस चरित्र को सुनकर मीरा जी के हृदय में अत्यंत अनुराग उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक पद श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित किया। हरि नाम लौ लागी, अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग को ये माखन चोरा, नाम धरियो विरागी। कहां छोड़ दी मोहिनी मुरली, कहां छोड़ दी सब गोपी, मूड मुंडाए डोरी कटाई, बांधी माथे टोपी, मातु यशोमती माखन खावन, बांधे जाके पांव, श्याम किशोर भयो नवगोरा, चैतन्य जाको नाव। पीतांबर का भाव दिखावे, कटी को पीण कसए, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। मीरा जी इस पद में कह रही हैं कि उन्होंने अब कृष्ण के नाम को पकड़ लिया है। वही कृष्ण जो कभी बालपन में माखन चुराते थे, अब सन्यासी बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार को त्याग कर प्रेम और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। मीरा जी इस चमत्कारी परिवर्तन से अभिभूत हैं और कहती हैं कि चाहे बाल रूप में हो या सन्यासी के रूप में, वे तो केवल कृष्ण की दासी हैं, जिनकी जिह्वा पर सिर्फ हरि नाम ही बसा है। प्रियादास जी कह रहे हैं, मीरा जी वृंदावन आई और वहां जीव गोस्वामी से उनकी भेंट हुई। यह भेंट ऐसी थी जैसे दो आत्माएं एक हो गईं, जैसे कोई प्रिय सखी मिल गई हो। जीव गोस्वामी का दर्शन पाकर मीरा जी ने अपना बेकपन यानी सांसारिक अलगाव या विरक्ति का भाव त्याग दिया। उनका हृदय प्रेम में पूर्णतया पिघल गया। वृंदावन के हर कुंज में मीरा जी को प्यारे लाला श्री कृष्ण के दर्शन हुए और ऐसा लगा जैसे सारा वृंदावन सुख का पुंज बन गया हो। उनके हृदय में ऐसा गहन भाव उठाया जैसे वृंदावन अब कोई बाहरी स्थान नहीं रहा, वह तो उनके भीतर का देश बन गया। वृंदावन में मीरा जी को पूर्व जन्म की स्मृति हुई और ठाकुर जी की लीला में प्रवेश मिला। यहां उन्हें याद आया कि कैसे मीरा पूर्व जन्म में एक ब्रज की गोपी थी जिसने अपनी माता के कहने पर श्री कृष्ण का मुख नहीं देखा था, और कैसे गिरधारी के एक नख के दर्शन मात्र से वो प्रेम दीवानी हो गई थी। उन्हें याद आया कि कैसे वृषभान सुता राधा रानी ने उनका मार्गदर्शन किया था, किंतु मीरा जी अधिक दिनों तक वृंदावन में नहीं रह सकी क्योंकि राजस्थान की सीमा वृंदावन से लगी हुई है। मीरा जी से मिलने के लिए राजस्थान से अनेक लोग आने लगे। उनके चचेरे भाई राव जयमल भी आए और उन्होंने मीरा जी को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। इससे मीरा जी के भजन में विघ्न उत्पन्न होने लगा और रसिकाचार्यों की भजन परंपरा में भी व्यवधान आने लगा। तब मीरा जी ने गिरधर गोपाल से पूछा, अब मैं क्या करूं? ठाकुर जी ने उत्तर दिया, तुम द्वारका चली आओ। तुम्हारे लिए तो मेड़ता में ही वृंदावन था, चित्तौड़ में भी वृंदावन प्रकट हो गया, तो फिर द्वारका में वृंदावन क्यों नहीं होगा? इस प्रकार मीरा जी द्वारका चली आईं। मीरा जी के द्वारिका के अध्याय से पहले हम आपको मीरा जी के निकुंज के अनुभव और उनके पिछले जन्म की कथा के विषय में बताना चाहते हैं। पूजनीय मीराबाई जी के पूर्व जन्म का नाम माधवी था। वे भगवान श्री कृष्ण के एक गोप सखा की पत्नी थीं। उनकी माता ने विवाह के समय उन्हें श्री कृष्ण से दूरी बनाकर रखने को कहा था, क्योंकि वे श्री कृष्ण के भागवत स्वरूप से अनभिज्ञ थीं। माधवी की माता ने कहा, हे बेटी, तू वृंदावन तो जा रही है, लेकिन वहां एक लाला है जिसका नाम कृष्ण है। यदि तुमने उसका मुख देख लिया तो तुम पागल हो जाओगी, क्योंकि उसने वृंदावन के सभी लोगों का मन मोह लिया है। वह केवल गौएं नहीं चराता, वह तो सबके हृदय को भी चुराता है। उसके बांसुरी की ध्वनि में ऐसा जादू है कि पशु पक्षी तक ठिठक जाते हैं। तेरे लिए मेरी यही सीख है, उससे दृष्टि मिलाने से बचना। वह रूप ही नहीं, रस भी है। वह केवल मन नहीं चुराता, आत्मा को भी हर लेता है। जैसे ही माधवी की विदाई हुई, रथ धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ा। रास्ते में उसकी सखियां गीत गा रही थीं, लेकिन माधवी का मन अजीब सी चिंता में डूबा हुआ था। प्रेम सरोवर के पास श्री ठाकुर जी गौचारण कर रहे थे। चारों ओर हरियाली फैली थी। सखाओं के साथ हंसी ठिठोली करते हुए श्री कृष्ण का बाल रूप और भी मनोहारी लग रहा था। तभी उनके एक सखा का रथ पास से गुजरा। रथ पर उनकी नवविवाहिता पत्नी बैठी थी, वही माधवी जो अपनी मां की चेतावनी को मन ही मन याद कर रही थी। श्री ठाकुर जी ने चपल बाल भाव से सखा से हंसते हुए कहा, अरे तू अपनी बहू को मुझसे छुपाएगा क्या? मुझे अपनी भाभी का चेहरा नहीं दिखाएगा?
सखा मुस्कुराया और ठिठोली में बोला, तेरी भाभी है, तू स्वयं रथ पर चढ़कर देख ले। यह सुनते ही माधवी के हृदय में एक सिहरन दौड़ गई। उसे अपनी मां की बात याद आई। उसका मुख मत देखना, पागल हो जाओगी। माधवी ने तुरंत अपने घूंघट को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। भीतर एक भय था। उसकी मां की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, उसका मुख मत देखना वरना तेरा चित्त चुराकर ले जाएगा। ठाकुर जी ने बहुत प्रयास किया पर माधवी टस से मस नहीं हुई। अपने नेत्रों को नीचे रखे वह चुपचाप बैठी रही। यह देखकर ठाकुर जी धीरे धीरे रथ से नीचे उतरने लगे। उतरते उतरते उन्होंने माधवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए किंतु थोड़ी निराशा के साथ बोले, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू मुझे देखने को तरसेगी। परंतु जब श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया उस समय ब्रज में भारी संकट था। इंद्र के कोप से मूसलधार वर्षा हो रही थी। तब संपूर्ण ब्रजवासियों सहित उनके गौवंश भी गिरिराज गोवर्धन के नीचे आश्रय लेने आ गए। उसी समय माधवी के मन में जानने की जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन है जिसने इस विशाल पर्वत को इस प्रकार सहजता से धारण कर रखा है। जैसे ही उसने दृष्टि उठाकर देखा, उसे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्यमयी स्वरूप का एक अंश, उनकी छोटी उंगली के एक नख का दर्शन हुआ। बस उस एक नख को देखते ही माधवी का हृदय चंचल हो उठा। वह मोहित हो गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके अंतर्मन में बार बार अपनी माता की कही बात गूंजने लगी, उसका मुख मत देखना वरना तेरा चित्त चुरा लेगा। अब उसे भान हुआ कि इस अनुपम रूप, इस दिव्य दर्शन से वह इतने वर्षों से वंचित रही। वह पछताने लगी, रोने लगी। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य खो दिया। इस सुंदरतम स्वरूप के दर्शन से दूर रहकर मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। उसका हृदय विषाद से भर उठा और वह श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर विलाप करने लगी। मेरी मैया ने न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाली। मैंने इतने दिन ब्रज में रहकर भी उनके मुखचंद्र का दर्शन नहीं किया। अत्यधिक व्याकुलता और पश्चाताप के कारण वह मूर्छित हो गई। श्री ठाकुर जी ने जब उसकी अत्यंत दयनीय अवस्था देखी तो द्रवित हो उठे। माधवी ने करुण भाव से कहा, दुर्भाग्यवश मैंने अपनी मैया की बात मानकर आपके दर्शन नहीं किए। आज मैं अपने तन, मन, प्राण, सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित करती हूं। कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दें। श्री ठाकुर जी बोले, तूने इस शरीर से मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए इस जन्म में, इस देह में तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगी। परंतु जब कलयुग में धर्म और प्रेम के प्रचार के लिए तू पुनः जन्म लेगी, उस समय मैं स्वयं तुझे प्राप्त करूंगा और सदा सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह सुनकर माधवी का हृदय जैसे चूर चूर हो गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि इस जन्म में प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन अब संभव नहीं है, तो विरह की वेदना से उसका मन व्याकुल हो उठा। वो विलाप करती हुई वहां से भाग गई और तीव्र वेदना में डूबी हुई आत्महत्या करने के लिए चल पड़ी। माधवी गोपी यमुना जी के किनारे बैठी थी और सोच रही थी, जब इस जन्म में गिरधर की प्राप्ति नहीं होनी है, गोविंद से मिलन संभव नहीं है, तो इस जीवन को रखकर क्या लाभ। इन्हीं भावनाओं से अभिभूत माधवी यमुना जी में छलांग लगाने को तैयार हो गई। तभी एक ब्रज गोपी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहन क्या कर रही हो। माधवी ने अपनी सारी व्यथा उस गोपी से साझा की। गोपी ने कहा, बहन जितना वियोग श्री कृष्ण का तुम्हें है, उतना वियोग श्री कृष्ण का समस्त ब्रजवासियों को है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय मथुरा में प्रस्थान कर चुके थे। उस सखी ने कहा, अरे बांवरी, श्री कृष्ण ही तो ब्रज को छोड़कर मथुरा गए हैं, लेकिन हम सब की परम स्वामिनी श्री किशोरी जी तो ब्रज में ही निवास कर रही हैं। श्री लाडली जी ब्रज में हम सबको संभाले बैठी हैं। चल, आज मैं तुझे उस दरबार में लेकर चलती हूं, जिस दरबार में जाने के बाद कृष्ण वियोग नहीं, सदैव ही कृष्ण संयोग बना रहता है। माधवी का हाथ पकड़कर वह सखी श्री जी की निकुंज में लेकर चली गई। इसके बाद की कथा आपको मीरा जी के निकुंज के अनुभव के बाद सुनाई जाएगी। अब आगे की कथा, मीरा जी जब प्रथम बार निकुंज में प्रवेश करती हैं, मीराबाई जी के जीवन की सर्वोच्च भक्ति की पराकाष्ठा वृंदावन में अपने चरम पर थी। वृंदावन में ही उनका निकुंज में प्रवेश हुआ। चंपा, जो स्वयं माधव की निकुंज सहचरी थीं, तहे दिल से मीरा की सेवा में लगी रहती थीं। वही चंपा मीरा को निकुंज में प्रवेश कराती है। सबसे पहले वहां मीरा को रूप सखी मिलती है, जो मीरा के पूर्व जन्म के स्वरूप अर्थात माधवी को पहचान लेती है। जैसे ही मीरा आगे बढ़ती है, उन्हें राधा जी की सखी मंडली के दर्शन होते हैं।
भीतर निकुंजों में सखियों की चहल पहल देखकर मीरा मंत्रमुग्ध हो रही थी। दिव्य सुगंध की अनुभूति से आनंद में निरंतर वृद्धि हो रही थी। इंद्रियां मानो प्रेम स्वरूप होती जा रही थीं। ब्रह्मरूप रसानंद से भरपूर सखियों के नूपुरों और कंगनों की खनक अद्भुत सुख प्रदान कर रही थी। निकुंज हर पल अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहा था। मीरा शनैः शनैः आगे बढ़ रही थी। दिव्य धाम में प्रवेश करती हुई वह राधा माधव के समक्ष आ जाती है। चंपा उन्हें माधवी कहकर संबोधित करती है और तब श्याम श्यामा के समक्ष ले जाती है। मीरा के ठीक सामने राधा रानी और श्री कृष्ण विराजमान हैं। राधा सिद्ध और कृष्ण साधन स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं। कृष्ण मानो घाट हैं और राधा प्रेम की प्रवाहित नदी। उसी क्षण से मीरा युगल उपासना में प्रवेश कर जाती है। यह ऐसा नहीं है कि मीरा ने पहली बार श्री कृष्ण के दर्शन किए हों, किंतु आज के दर्शन वह अपने निज स्वरूप में कर रही है। जिनका चिंतन करते करते मीरा सुध बुध खो देती थी, आज वही रसराज राधा के श्री कृष्ण अर्थात महाभाव के कृष्ण उसके सम्मुख हैं। राधा रानी की दृष्टि पड़ते ही मीरा भूल गई कि वह मीरा है। वह माधवी बन गई, वह एक हो गई, जुड़ गई। यह नहीं कि मीरा केवल माधवी बन गई, वह पूर्णतः एकत्व को प्राप्त हो गई। चंपा को राधा संकेत करती है कि चंपा मीरा को श्री कृष्ण के चरणों तक ले जाएं। श्री जी ने कृपा की तो मीरा कुछ चेतन हुई। अपने आराध्य के प्रेमपूर्ण शब्द उसके कर्ण कुहरों में पड़े। मीरा, तुझे मीरा कहूं या माधवी? प्रभु की गोद में सिर रखकर मीरा अश्रुपात करने लगी। वह श्री कृष्ण के अंग स्पर्श के सुख का आनंद लेने लगी। परंतु यह आनंद भी परम आनंद की चरम सीमा नहीं था। इससे आगे अभी परमानंद की अनुभूति शेष थी। अंश अंश से उत्पन्न मोहिनी को भी मोहित करने वाली उस रूप रस की स्वामिनी श्री राधा जी से भेंट अभी बाकी थी। रसराज श्री कृष्ण, जिन पर स्वयं मोहिनी भी मोहित रहती हैं, उनकी व्याख्या संभव नहीं है। प्रभु ने मीरा से कहा, मीरा, अब तुम पुनः संसार में लौट जाओ। यह सुनकर मीरा व्यथित होकर रोने लगी। तब श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, मीरा, इस निकुंज में चिन्मय देह अर्थात भाव देह से ही प्रवेश संभव है। यह तुम स्वयं नहीं जानती कि तुम्हारा शरीर अब चिन्मय हो चुका है। इसी कारण तुम्हारे इस देह का अग्नि संस्कार भी संभव नहीं है। शरीर छोड़ने के पश्चात भी तुम्हें मेरी इच्छा की पूर्णता हेतु अब लौटना होगा। मीरा ने यह सुनकर चंपा से श्री राधा जी से मिलने का आग्रह किया। चंपा ने रात्रि में सिंहासन पर विराजमान श्री जी की ओर संकेत किया। मीरा राधा रानी के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी और उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, मैं इन चरणों के बिना जी कैसे पाऊंगी। श्री जी ने मीरा को हृदय से लगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति और राग के साथ अनगिनत जीवों की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, इसलिए तुम्हें जाना होगा। मेरे लिए तुम माधवी हो। मीरा के मन में अनेक प्रश्न थे। चंपा को सभी यहां कैसे जानते हैं और यह माधवी नाम का क्या अर्थ है? राधा रानी ने ललिता जी को निर्देश दिया कि मीरा को ब्रज के 84 कोस के दर्शन कराओ, जहां प्रत्येक लीला मीरा के समक्ष 16 कलाओं के रूप में प्रकट होती रहेगी। समय आने पर मीरा के हृदय से संदेह भी दूर हो जाएगा। श्री जी के चरणों का रज लेकर मीरा जाने लगी। तभी राधा रानी ने आधा पान बीड़ा काटकर मीरा के मुंह में दिया। श्री जी के अमृत का पान करते ही मीरा में रोमांच हो गया और देह से परिपूरित हो गई। यही निकुंज का सर्वोत्तम सुख है, इसी सुख में रास है। श्याम सुंदर स्वामिनी मीरा को सब कुछ देने को तत्पर हैं। अब मीरा स्वयं को अपनी कुटिया में पाती है और ललिता जी से आने का कहकर लौट गई। अब मीरा अपनी ध्यान में कृष्ण के स्पर्श, वाणी और सुंदर रूप का चिंतन करने लगी। तन से मीरा लौट आई, पर मन से न लौट पाई। सूर्योदय के समय में मीरा की दासी केसर ने मीरा को स्नान की व्यवस्था करने के लिए आवाज दी। तब मीरा अपने मद में बोली, क्या ललिता आ गई? पुनः मिलन की कामना मीरा को व्याकुल कर रही थी। मीरा का उन्माद देख केसर ने मीरा को चेताया,
अब मीरा श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले दो शब्दों मीरा और माधवी को बार बार दोहराने लगी। इस पर केसर चिंतित हो गई और चंपा को ढूंढने लगी कि वह ऐसी भावनात्मक स्थिति में मीरा का संभाल कैसे करती थी। केसर और उसका पति शंकर वेद को बुलाने गए, कहीं उसे कोई रोग तो नहीं हो गया। लेकिन मीरा तो रात भर की प्रतीक्षा कर रही थी कि वह ललिता सखी के साथ पुनः मिल सके। इस पर केसर चिंतित हो गई और चंपा को ढूंढने लगी कि वह ऐसी भावनात्मक स्थिति में मीरा का संभाल कैसे करती थी। केसर और उसका पति शंकर वैद्य को बुलाने गए, कहीं उसे कोई रोग तो नहीं हो गया। लेकिन मीरा तो रात भर की प्रतीक्षा कर रही थी कि वह ललिता सखी के साथ पुनः मिल सके। अब मीरा 3 दिन बिना भोजन के बैठी रही थी, पर ललिता नहीं आई। रात के 12 बजे अचानक कुटिया का द्वार खुला और ललिता जी आईं। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा और शक्तिहीन मीरा में न जाने कहां से बल आया और वह चल पड़ी। दिव्य वृंदावन में ललिता जी ने मीरा को प्रत्येक लीला स्थल के दर्शन कराए। जहां यमुना तट पर दिव्य प्रकाश था, जैसे मणियों का चूर्ण बिखरा हो। सखियों की ओर श्री कृष्ण की मटकी तोड़ने की लीलाएं जीवित हो उठीं। इसी प्रकार हर लीला का दर्शन करते हुए मीरा जी आगे बढ़ने लगी। यहां काल की गति स्थिर ही थी। चमेली केसर ने भक्ति न करके मीरा की सेवा टहल से ही अपना उद्धार कर लिया। ब्रज की 84 कोस की समस्त लीलाओं के दर्शन मीरा ने कहीं साक्षी भाव से किए तो कहीं लीला में प्रवेश करके। ललिता जी मीरा को राधा रानी से भेंट करवाने ले गईं। आज ललिता जी ने राधा रानी से मीरा के संशयों को दूर करने की आज्ञा ली। श्री जी ने कहा, माधवी को उदास मत होने देना। ये शब्द सुनकर मीरा पुनः विस्मित प्रश्नवाचक भाव से आगे बढ़ गई। ललिता जी आज मीरा की भेंट माधवी से करवाने वाली थीं। एक युवती जो बहुत बेसुध, उदास और विस्मय में डूबी हुई वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसे देखकर मीरा ने पूछा, ये कौन है? यह वही स्थान है जहां अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए रथ पर बिठाकर ले गए थे। यह युवती और अन्य गोपियां विरह की पीड़ा से व्यथित हैं। सब सखियां लौट गईं, मगर माधवी यहां आकर गोवर्धन गिरिराज पर गिर पड़ी और रो रही है। ये कौन है? यह माधवी है, और जो सखी पीछे पीछे इसे ढाढ़स बंधाने आई है वह चंपा है। उसे श्री कृष्ण के जाने का विशेष रूप से दुख है। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, सभी गोपियों को तो समान दुख होना चाहिए, फिर इसे सबसे अधिक किस बात का दुख है? सब श्री कृष्ण को समान प्रेम करती है, फिर इसे अधिक कष्ट क्यों है? ललिता जी ने उत्तर दिया, ये माधवी ब्रज के सीमांत गांव की रहने वाली है। इसका विवाह नंदगांव में श्री कृष्ण के सखा सुंदर से हुआ था। इस प्रकार ललिता जी सारी कहानी मीरा को माधवी के विषय में सुनाती है। माधवी से कहा गया था कि यदि वह श्री कृष्ण का मुख देख लेगी या उन्हें अपना मुख दिखा देगी तो वह अपनी गृहस्थी को कैसे संभाल पाएगी। उसकी मां ने समझाया था कि यदि उसने श्री कृष्ण की बांसुरी सुन ली तो वह अपने चित्त को वश में नहीं रख पाएगी, और यदि उसे अपनी गृहस्थी को सुरक्षित रखना है, यदि वह वहां बसना चाहती है, तो उसे श्री कृष्ण को न देखना है और न ही उनकी बांसुरी सुननी है। उसने मीरा को बताया कि कैसे माधवी की सास उसे यशोदा मैया से आशीर्वाद दिलाने ले गई। यशोदा मैया ने माधवी के रूप की खूब प्रशंसा की। माधवी की सास यशोदा मैया से कहने लगी, अब तो कान्हा का भी विवाह करवा दो। तभी कान्हा बाहर से आए और यशोदा मैया से भोजन मांगने लगे। मैया ने कहा, खाना दूंगी, पहले यहां आकर देख तो ले कि गोप सुंदर की नई बहू आई है। कान्हा ने कहा, सुंदर की बहू? अरे मुझे नहीं देखना। मैया भी हैरान रह गईं कि जो कान्हा हर नई बहू को देखने दौड़ता है वह आज मना कर रहा है, यह कैसे हुआ? दरअसल माधवी जी बहुत सावधानी से कान्हा से दूर ही रहती थीं। बांसुरी की धुन तक अपने कानों में न पड़ने देती थीं, कान बंद कर लेती थीं। यहां तक कि ग्वाल बाल भी कहने लगे, तूने तो आज तक सारी गोपियों को मोहित कर लिया, लेकिन माधवी को नहीं कर सका। अगर उसे अपने वश में कर सके तब माने। अब कान्हा ने कहा, चलो एक अवसर और देता हूं माधवी को। कान्हा अपने सखाओं को लेकर माधवी के घर आए। माधवी बहुत सतर्क हो गई। ठाकुर जी ने पायल की छनछनाहट से उसे आकर्षित करना चाहा, पर माधवी ने अपने कान ढक लिए। कन्हैया ने किंकरी मारकर भी उसे छेड़ना चाहा, पर माधवी ने मुंह घुमा लिया।
अब तो सखाओं ने हंसते हुए कान्हा से कहा, कन्हैया, यह पहली गोपी है जिसे तुम मोहित नहीं कर सके। तुम्हें हारते देखकर हमें बड़ा आनंद आ रहा है। इस पर कान्हा ने अपनी बांसुरी निकाली और एक मोहक तान छेड़ दी। ऐसी त्रिभुवन मोहिनी तान जो हर मन को हर ले। यमुना का जल स्थिर हो जाए, पंछी मौन हो जाए, शिवजी की समाधि भंग हो जाए, पवन बहना भूल जाए। इस अनुपम तान ने माधवी को भी विवश कर दिया। वह नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते वह बेसुध होकर ठाकुर जी के चरणों में जा गिरी। परंतु फिर भी उसने न तो ठाकुर जी का मुख देखा और न ही अपना घूंघट उठने दिया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी। अब ठाकुर जी ने जो अंतिम अवसर माधवी को दिया था वह भी निष्फल हो गया। अंततः ठाकुर जी वहां से चले गए। जब ठाकुर जी के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा त्याग दी और गिरिराज गोवर्धन की पूजा आरंभ की, तब इंद्र को अत्यंत क्रोध आया। ब्रज को घोर जल प्रलय में डुबो देने के संकल्प के साथ इंद्र ने घोर गर्जन करने वाले प्रलयंकारी मेघों को आह्वान किया। किंतु उस विकट समय में ब्रजवासी भयभीत नहीं थे। वे श्री कृष्ण की मधुर छवि का दर्शन कर रहे थे। 7 दिन और 7 रातों तक जब संपूर्ण ब्रज वर्षा से त्रस्त था, तब वे उस आपदा को भी श्री कृष्ण के निरंतर सान्निध्य में सौभाग्य के पल समझकर व्यतीत कर रहे थे। माधवी भी वहां उपस्थित थी। वह निहार रही थी श्री कृष्ण के उस अद्भुत रूप को। वह प्रभु का अलौकिक चतुर्भुज रूप देख रही थी, जहां एक हाथ में लकुटी, दूसरे हाथ में मुरली की मधुर तान और अंगुली पर धारण किया गया गिरिराज गोवर्धन। माधवी की दृष्टि अब अपलक हो गई थी। वह आश्चर्यचकित थी। उस क्षण माधवी श्री कृष्ण के ऐश्वर्य रूप की झलक से श्रद्धा और प्रेम के सागर में डूबने लगी। प्रेम जो श्रद्धा के अधीन है और श्रद्धा जो ईश्वर के अधीन है। प्रभु ने उस समय माधवी पर अपनी वास्तविक दिव्य सत्ता का अनावरण कर दिया। समस्त आवरण हट गए। माधवी को अब अपने भ्रम का भान हुआ कि यह वही सर्वव्यापक सर्वेश्वर प्रभु है जिनकी केवल लीला मात्र को ही मैं अब तक प्रेम समझती रही। यह अनुभूति होते ही उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह हृदय से क्षमा याचना करती हुई प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गई। वही दिव्य रूप जो श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करते समय प्रकट किया था, सदा के लिए माधवी के हृदय में बस गया। उसी छवि ने उसकी चेतना में स्थान बना लिया। इस जन्म में भी वह केवल गिरधर गोपाल के ही दर्शन करती रही। जब माधवी प्रभु के चरणों में नतमस्तक हुई, तब प्रभु ने करुणा से कहा, माधवी, अब तुम मेरे दर्शन करती रहोगी, परंतु मेरे प्रेम को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी श्रद्धा को पुष्ट करना होगा। इसके लिए तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। उस जन्म में मेरे संतों की संगति में श्रद्धा से प्रेम तक की यात्रा करनी होगी। तब तुम मेरे प्रेम पर अधिकार स्थापित कर सकोगी। तुम्हारा नाम मिहिरा होगा और युगों युगों तक तुम मीरा के नाम से जानी जाओगी। द्वापर में जो माधवी है वही कलयुग में मीरा होगी। यह सुनकर माधवी अब स्वयं को मीरा के रूप में पहचानने लगी। उसे अपने पूर्व जन्म का रहस्य ज्ञात हो गया। उसके भीतर जो अगाध प्रेम था वह अब जागरूक श्रद्धा में परिणत होने को तत्पर हुआ। परंतु जब ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर गए तो माधवी की दशा अत्यंत व्यथित हो गई। अब हम यहां से उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो माधवी की थी, जिसे हमने पहले बताया था। जब माधवी आत्महत्या करने जाती है और वहां उससे गोपी चंपा मिलती है। चंपा माधवी को लेकर किशोरी जी के पास ले जाती है। श्री जी ने उन्हें हृदय से लगाया और माधवी की अंतर्वेदना को शांत किया। श्री जी ने कहा, तुम व्यथित मत हो। आने वाले समय में कलयुग में फंसे हुए जीवों के उद्धार के लिए तुम्हारी भक्ति, प्रेम और गायन एक प्रभावशाली माध्यम बनेंगे। यही श्री कृष्ण की भी इच्छा है। इस पर माधवी ने भी प्रभु की इच्छा का सम्मान करते हुए अपना समर्थन दे दिया। किशोरी जी ने माधवी से कहा, तुम तो लौकिक रूप में जन्म लोगी, परंतु चंपा जन्म न लेकर अवतरित होगी, क्योंकि चंपा कोई साधारण गोपी नहीं है। चंपा ने कहा, मैं किशोरी जी की अंतरंग सखी चंपक लता ही हूं। अब मीरा के समक्ष दृश्य पटल बदल गया। उसने चंपा को चंपक लता के दिव्य रूप में देखा और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। अब मीरा की दृष्टि में चंपा केवल एक दासी नहीं अपितु सखी बन चुकी थी। मैं तुम्हें कान्हा का एक संदेश देना चाहती हूं। अब तुम्हें द्वारिका जी जाना होगा। यही तुम्हारे द्वारिकाधीश जी की इच्छा है। इतने में ही दृश्य हट गया और मीरा स्वयं को अपनी कुटिया में पाती है। इस प्रकार मीरा जी को अपने पूर्व जन्म एवं निकुंज का अनुभव हुआ।
इसके पश्चात मीरा जी की द्वारिका जी की कथा है, जहां मीरा जी अपने गिरधर गोपाल में समाहित हो गई थी, जो इस प्रकार है। यहां मीरा जी के जाते ही चित्तौड़ श्रीहीन हो गया। राणा विक्रम के ही सेवक बलबीर ने राणा को मृत्यु के घाट उतार दिया। राणा ने तो मीरा पर तलवार खींची थी, सो तो खींची ही रह गई, लेकिन बलबीर ने तो वास्तव में गर्दन पर तलवार चला ही दी थी। जो अपराध भक्त कर करी, राम रोष पावक सो जरी। जो भक्तों पर अपराध करता है, वह राम के क्रोध रूप अग्नि में जल जाता है। राणा बेमौत मारा गया। बलबीर उसके पुत्र उदय सिंह को भी मारना चाहता था, किंतु पन्ना धाय ने अपने इकलौते बेटे का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। उदय सिंह ने ही आगे चलकर पुत्र महाराणा प्रताप को जन्म दिया, जिन्हें कौन नहीं जानता। चित्तौड़ की गद्दी पर उदय सिंह बैठे, परंतु वे राज्य को संभाल नहीं पाए। राज्य में अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई। उन्होंने विद्वानों और संतों को बुलाया। संतों ने कहा, जब तक मीरा प्रसन्न होकर चित्तौड़ नहीं लौटेंगी, तब तक चित्तौड़ का भाग्य नहीं जागेगा। उदय सिंह ने ब्राह्मणों और मंत्रियों को द्वारका भेजा और आदेश दिया, जैसे भी हो आप मीरा जी को लेकर आइए। वे आकर मुझे प्राणदान दें, मुझे जीवित करें। हम उनसे याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। राणा की मलिन मति देख बसी द्वारवती रति गिरधारी लाल नित्य ही लजाइए। लागी चटपटी भूप भक्ति की स्वरूप जानी, अति दुखमान विप्रसेनी ले पठाइए। बेगी ले आवो मुंह को प्राण दे ज्यावो, अहो गए द्वार धरणों दे विनती सुनाइए। भावार्थ राणा की दूषित बुद्धि देखकर मीरा द्वारका में श्री गिरधारी लाल की प्रेम रथ में रम गईं। उधर राजा को जब अपनी भूल का भान हुआ तो उसने संतों और ब्राह्मणों को दुखी होकर भेजा कि शीघ्र जाकर उन्हें ले आओ, वे मुझे प्राणदान दें। मैं उनके द्वार पर गिरकर क्षमा याचना करूंगा। पुनः स्पष्ट कर दें। कई लोगों को यह भ्रम है कि राणा विक्रम ने ही मीरा जी को बुलाया था, परंतु यह तथ्य सही नहीं है। जब मीरा जी द्वारका में भक्ति में लीन जीवन व्यतीत कर रही थीं, तब राणा विक्रम तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। उनके पश्चात राणा उदय सिंह गद्दी पर बैठे। उन्होंने ही मीरा जी को मारवाड़ लौटने का आग्रह भिजवाया। ब्राह्मणों ने मीरा जी से निवेदन किया, मारवाड़ का सौभाग्य और श्रृंगार तो आप ही हैं। आपके तिरस्कार से वह भूमि रसहीन हो गई है। आपके अपराधी राणा विक्रम बिना कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। अब राणा उदय सिंह और संपूर्ण प्रजा पलक पावड़े बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मीरा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अब गंगा और समुद्र के मिलन जैसी हो गई हूं। अब लौटना संभव नहीं। मैं तो बस गिरधर के चरणों में ही वास करना चाहती हूं। ब्राह्मणों ने अनशन प्रारंभ कर दिया। मीरा जी व्याकुल हो उठी। ब्राह्मण तो साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। यदि इन्होंने प्राण त्याग दिए तो यह बड़ा पाप होगा। रोते हुए उन्होंने कहा, आप मुझसे आग्रह मत कीजिए। मैं संसारिक जीवन से मुक्त हो चुकी हूं। पर जब ब्राह्मण हठ पर अड़े रहे तो मीरा जी ने कहा, यदि आप सब इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो आइए, मैं अपने प्रभु द्वारकाधीश से ही पूछ लेती हूं। ब्राह्मणों ने कहा, पूछ लीजिए। मीरा जी मंदिर के सामने गईं और प्रभु से प्रार्थना की, हे नाथ, आपने मुझे अपने निकट बुलाया है। क्या आप फिर मुझे संसार में धकेल दोगे? मैं अब नहीं जाना चाहती। हरि, तुम हरोजन की पीर द्रौपदी की लाज राखी तो तुरत बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। हिरण्य कश्यप मारी दीनो धरियो नाही धीर। बूढ़त गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर चरण कमल पर शीश। हे प्रभु, आप ही भक्तों के दुख हरने वाले हैं। द्रौपदी की लाज आपने बचाई, गजराज को जल से बाहर निकाला। आपने स्वयं नर रूप धारण किया। अब मीरा आपकी दासी अपना शीश आपके चरणों में समर्पित करती है। साजन सुधी ज्यो जानी त्यो लीजे। तुम बिन मारो और न कोई कृपा रावरी कीजे। दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, यो तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिली विछुरण नहीं कीजे। हे साजन, आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। अब मुझ पर कृपा कीजिए। दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। यह तन क्षीण होता जा रहा है। हे गिरधर, एक बार मिल जाएं तो फिर वियोग न हो। अब तो निभाइयो सरे, वहां गए की लाज। समर्थ शरण तुम्हारी सैनी, सर्व सुधारण काज। भवसागर संसार अपार, जमय तुम हो जहाज। निर्धारो आधार जगत गुरु, बिन तुम्ह बिन भय काज। जग जग भीर हरि भक्तन की, दीन ही मोक्ष समाज। मीरा शरण गई चरणन की, लाज राखो महाराज। अब तो आप ही मेरी रक्षा करो, जैसा आपने पहले औरों की लाज रखी है।
मैं आपकी शरण में आई हूं। यह संसार रूपी समुद्र बहुत गहरा है और आप ही उस पार पहुंचाने वाले जहाज हो। आप ही सबका आधार और जगत के गुरु हो। आपके बिना सब व्यर्थ है। युग युग में आपने भक्तों को मोक्ष दिया है। अब मीरा आपकी शरण में है, मेरी लाज रख लेना हे महाराज। यह मीरा जी की अंतिम वाणी थी। उस समय ठाकुर वृंदावन चंद्र साक्षात प्रकट हो गए। वे बोले, आओ मीरा। लोगों ने यह दिव्य दृश्य प्रत्यक्ष देखा। मीरा जी व्याकुल होकर दौड़ी और हजारों लोगों की आंखों के सामने वे अपने गिरधर में प्रविष्ट हो गईं। ठाकुर जी ने उन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया और अपने स्वरूप में समा लिया। नाचत नुपुर बांधी के, गावत लेकर तार, देखत ही हरि में मिली, तृण सम जानी संसार। मीरा नूपुर बांधकर नाचती हुई, प्रेम के तार गाती हुई प्रभु की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने गिरधर को देखा, संसार को तिनके समान तुच्छ मानते हुए प्रभु में विलीन हो गईं। मीरा को ठाकुर जी ने निज में लीन कर लिया। भक्तों, इस कलयुग में अगर कोई प्रभु में साक्षात लीन हुए हैं तो एक चैतन्य महाप्रभु हुए जो ठाकुर जी में समा गए, और दूसरी मीराबाई जो सबके देखते देखते ठाकुर जी में जा मिली। एक और महान भक्त श्यामानंद प्रभु भी भीक्षीर चौरा स्थान पर ठाकुर जी में शारीरिक रूप से लीन हो गए। लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए ठाकुर जी ने अपने मुख में मीरा की चुनरी का एक कोना प्रकट कर दिखाया। अब तो चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण पश्चाताप से पीड़ित होकर दौड़े चले आए, किंतु अब क्या हो सकता था? जिसे लौटना था वह अब प्रभु में विलीन हो चुकी थी। ब्राह्मण रोते हुए उस चुनरी के कोने को लेकर लौटे। राणा उदय सिंह ने बहुत विलाप किया, किंतु अब कुछ भी शेष न रहा था। राणा उदय सिंह ने वह चुनरी अपने सिर पर धारण की और अपने अश्रुओं से उसे भिगो दिया। अब मीरा सदा सर्वदा के लिए भारतवर्ष के हर भक्त के हृदय में स्थायी रूप से विराजमान हो गई है। मीरा जी के दिव्य चरित्र का जो श्रवण करता है, उसके हृदय में गोपियों के समान निष्काम प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।